सबको जैमसी की ऑनलाइन चर्च आज जीवित परमेश्वर की हजूरी में और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। जितने लोगों की आंखें, जितने परमेश्वर के बेटे बेटियों की आंखें इस समय यहोवा की ओर लगी हैं, आज यहोवा कह रहा है मैं आप लोगों से खुश हूँ और आपकी लाइफ में आज पॉजिटिव एनर्जी को और आशीषों को मैं बहाने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा कि इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। यानी परमेश्वर के जितने बेटे बेटियां इतने समय से वर्शिप कर रहे हैं, गवाहियां सुन रहे हैं, तो वचन में आपको परमेश्वर आज खुद ही कह रहे हैं कि दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया। यानी आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बेशक बैठे हैं, लेकिन आप वचन सुनने के लिए बैठे हैं। आपके अंदर कोई बीमारी है, आपको कोई तकलीफ है, लेकिन फिर भी आप इतनी देर से वर्शिप कर रहे हैं। इसका मतलब दीन जन यहोवा को पुकार रहे हैं, आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं। प्रभु कह रहा है आज मैं एक एक की प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे खुदा के पास जाकर, खुदा इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया। तो आइए अपने हाथों को उठाएं, जहाँ कहीं भी आप इस समय मौजूद हैं, विश्वास के साथ खुदा के पास आएं और परमेश्वर का आत्मा वहीं जिस जगह पे आप खड़े हैं या बैठे हैं या घुटनों पर आप बैठे हैं और हाथों को उठाकर खुदा की और इस समय अपने मन को लगाए हुए हैं। खुदा कह रहा है मैं इस मन को आज देख रहा हूँ। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम खुदा से बातचीत करेंगे, अपना मन खुदा के लिए खाली करेंगे ताकि आज नया मसा, नया अभिषेक और वो सामर्थ और वो बल खुदा हमारे जीवन में ट्रांसफर करे जिसकी हमें ज़रूरत है। आमीन। जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं। आपकी इस पवित्र हजूरी में आपके जितने बेटे बेटियां इस समय मौजूद हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा क्या ही धन्य है जिसकी सुधि यहोवा लेता है। मेरे परमेश्वर, आपने जितने बेटे बेटियों को चुना है मेरे प्रभु जी, आज जितने विश्वास करके बैठे हैं प्रभु, आप उन्हें धन्य कह रहे हैं और आप उनसे वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। यदि कोई बीमार है तो खुदा आपकी सुधि आज लेगा यीशु मसीह के नाम में। किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस है, खुदा सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। किसी पे कर्जा है, किसी की लाइफ में झगड़े हैं, किसी के अपने रिलेशंस में प्रॉब्लम है, लेकिन खुदा कह रहा है आज मैं सुधि लूंगा और विलंब ना करूंगा, बल्कि आज इसी समय खुदा कहता है मैं तुम्हें आंसर दूंगा, रिजल्ट दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं खुदा आपकी और आपकी पवित्र हजूरी में हाथों को उठाकर मेरे साथ प्रार्थना में एक मन है खुदा, बड़ा मिराइकल आज इनकी लाइफ में हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर हर एक भक्तजन को आज ढूंढने के लिए आया हुआ है। उसकी लाइफ में एक ऐसी रोशनी को देने के लिए मेरा परमेश्वर आया है जिसकी आपको ज़रूरत है। परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि मत लगा, यहोवा से प्रार्थना कर, उससे विवेक और ज्ञान मांग, तब तेरे जीवन में आशीषें आएंगी। आज परमेश्वर यही कह रहा है, बहुत समय से आप बहुत कामों के लिए हाथ लगा रहे हो, अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बिजनेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हो या अपने नए काम आप खोलना चाहते हो, अपने विवेक से आप चल रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन लिखा खुदा के कलाम में इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। आज परमेश्वर से डिवाइन हेल्पर हम मांगेंगे, परमेश्वर से ईश्वरीय विवेक और ज्ञान हम मांगेंगे और परमेश्वर का वो वचन, वो डिवाइन हेल्पर जैसे ही परमेश्वर के दास आएंगे, परमेश्वर के नबी आएंगे और वो वचन के द्वारा जब आपको आज पढ़ाएंगे, वही डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में आज ही परमेश्वर स्वर्ग से डिस्पैच करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो सबसे पहले यहोवा के खोजियों को किसी भी बलि वस्तु की घटी नहीं होने वाली। आप इतने समय से अगर अपने आप को सोच रहे हो लाइफ में काम नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कहना बंद करें, क्योंकि खुदा ने आपसे वादा किया है कि जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में बने हुए हैं वो परमेश्वर के खोजी हैं और उन्हें किसी भी बलि वस्तु की घटी नहीं होगी। आपके चेहरे पे आज आनंद होना चाहिए। परमेश्वर जिसके चेहरे पे आनंद है उसके मुख पर खुदा के वचन के द्वारा प्रकाश आने वाला है कि खुदा जानता है कि आप डिस्टर्ब हैं फिर भी चेहरे पे स्माइल है, आपके जीवन में दुख है फिर भी आपके चेहरे पे स्माइल है, आप बीमार हैं फिर भी आपके चेहरे पे स्माइल है, आपका काम नहीं चल रहा फिर भी आपके चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि परमेश्वर ने कलाम में लिखा तेरे मुख को देखकर कोई जानने ना पाए कि तू दुखी है। केवल तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, सिर्फ उसे पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। तो अपने पड़ोसी को देखें, मैं बार बार इसीलिए की बात कहती हूँ, अपने पड़ोसी को चेक करें कि उसका चेहरा कैसा है। यानी आपको आनंद में रहना है, अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम एक खुदा के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करनी। हालेलुया।
तो आइए आज अपने फ़ोन उठाएं, हम परमेश्वर के कलाम को बांटेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, आज आप जब परमेश्वर का वो वचन सुनेंगे और जब परमेश्वर के दास भविष्यवाणियां करेंगे, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आप बैठे हो, स्पेशली आप ये लिखा करें कि ये जो आप मीटिंग इस समय ज्वाइन कर रहे हो, जो नए लोगों को आप शेयर करते हैं, स्पेशली लिखें कि ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है। और आप घर में बैठकर भी अगर खुदा से कहेंगे मुझसे बात कर, परमेश्वर अपने नबी के द्वारा आपको आवाज़ लगाएगा। ये आपके बताने का तरीका कैसा है खुदा के बारे में। आप जब भी लोगों को प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में बताते हैं तो स्पेशली बताएं कि खुदा ने एक भविष्य वक्ता, एक नबी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में रखा है। और विश्वास करें आज खुदा अपने नबी के द्वारा आपके जीवन को बदलेगा। इतनी बात अगर आप लिख देंगे लोगों के अंदर, वो बीज जब आपके प्रचार का या फिर आपके सुसमाचार का जैसे ही लगेगा, परमेश्वर ज़रूर उस बीज में फल को लेकर आएगा। वो पेड़ भी बनेगा, उसमें पत्ते भी आएंगे, उसमें आशीषें भी आएंगी, यानी फल भी लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए सबसे पहले अपने फ़ोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। स्पेशली कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम, हर एक चीज़ को शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर की हजूरी में आज जितने भी नए परमेश्वर के बेटे बेटियां जुड़े हैं, आज का दिन आपका ब्लेसिंग भरा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज की रात ब्लेसिंग भरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कल का दिन जो जैसे ही होगा, जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां इस समय ऑनलाइन चर्च में ज्वाइन किया हुआ है, बेस्ट दिन होने वाला है कल का आपका यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप एक तैयारी करने के लिए, रात के समय स्टडी करने के लिए, खुदा से बातचीत करने के लिए समय निकाल कर बैठे हैं। अगर आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार या फिर आपका फैमिली मेंबर इस समय ऑनलाइन चर्च में नहीं जुड़ा है तो आप उन्हें कॉल करें। स्पेशली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि कई बार हम व्हाट्सएप कर देते हैं लेकिन फ़ोन हमारे पास नहीं होता तो हम ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको उन्हें कॉल ज़रूर करनी है कि मैंने आपको व्हाट्सएप किया, लिंक शेयर किया, तो ज़रूर आप अपना फ़ोन ऑन करें। अगर इस समय आपका भरोसा खुदा पे है तो खुदा बहुत बड़ा काम आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा, भजन संहिता 34 के अंदर, परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा, प्रभु कहता है बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आज अगर आपका दिल किसी ने दुखा दिया, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे लेकर भाग गया है, या आपकी कोई ज़मीन है उस पर कब्जा कर लिया है, या आपकी शॉप पे कब्जा कर दिया, या फिर बिना मतलब से कोई आपके साथ झगड़ा कर रहा है, तो परमेश्वर एक ही चीज़ कह रहा है कि बुराई को छोड़, भलाई कर। आपको उस व्यक्ति को, उस फैमिली को कुछ नहीं कहना, सिर्फ आपको भलाई करनी है। कहना है खुदा आप उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें। अपने कमरे में जाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर ने लिखा वचन के अंदर कि मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, यानी हमारा यीशु मसीह मेल करवाने वाला परमेश्वर है, हमेशा एक साथ रखने वाला परमेश्वर है, किसी को भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, अलग करने के लिए नहीं। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं भजन संहिता 34 के 14 में ये वचन लिखा हुआ है कि हमें मेल ढूंढने के लिए, हमें मेल करवाने के लिए प्रभु ने ढूंढा है। जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, जाओ और मेल करो, सबसे जाकर बताएं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में। जो दुखी हैं उनके पास जाकर उन्हें बताएं। आपके घर में, आपकी फैमिली में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे परमेश्वर के बारे में नहीं पता, तो वचन आप भेजें। एक बार गुस्सा करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन आप मीटिंग उसे ज़रूर भेजें। परमेश्वर उसी व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन को ऑन करवाएगा और उसके जीवन से बातचीत करेगा, और आपके घर में डबल आशीषें आएंगी स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आपने अपना प्रतिफल कभी नहीं खोना, आपको मेल को ढूंढना है, उसी का पीछा करना है, सुसमाचार सुनाना है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, एवरी संडे चर्च में आना है, थर्सडे ऑनलाइन चर्च में आना है। बहुत से परमेश्वर के बेटे बेटियां सोचते हैं कोई बात नहीं, हम कल सुबह देख लेंगे, आज रात को हम नहीं देखेंगे, लेकिन जो समय खुदा ने ठहराया है उसी घड़ी डबल मसा है। जो समय खुदा ने ठहराया है उसी घड़ी चंगाई है। फिर तो प्रॉफिट जी भी दिन में मॉर्निंग कहते कि कोई बात नहीं, मैं थर्सडे मॉर्निंग में प्रेयर कर दूंगा लोगों के लिए, लेकिन उन्हें पता है मेरे बेटे बेटियां जॉब पे जाते हैं, वो भी अपना समय निकालते हैं कि मेरे बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। पवित्र आत्मा से कहते हैं कि आज प्रभु जब मैं ऑनलाइन चर्च में जाऊं तो अपने लोगों से बात करना। तो आपको भी तैयारी के साथ बैठना, अपना कॉपी पेन लेकर बैठना है। खुदा आज क्या नई बात आपसे करना चाहता है, क्या आपको खुदा नया बताना चाहता है। अगर आप तैयार हैं, अगर आपके अंदर विश्वास है, तो खुदा बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़ा ज्ञान की बातें, ऐसी बातें जिसे आप आज तक समझते भी नहीं है,
वो बात अपने दास के द्वारा, उनके मुख के द्वारा आपके सामने प्रकट करेगा। आप बैठे बैठे शॉक्ड हो जाएंगे कि ये बात मैंने सिर्फ अपने मन में सोची और कैसे खुदा तूने मेरे सामने रख दी। लेकिन आपके अंदर कितना विश्वास है कि खुदा मेरी आवाज़ को तू सुनेगा और खुदा तेरी आवाज़ को मैं सुनूंगा अपने दास के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। अगर ऐसा विश्वास आपके अंदर है, अगर प्रतीति आपने कर ली है कि आज ऑनलाइन चर्च में खुदा मेरे जीवन में गवाही बनाएगा, मेरी ही चंगाई होने वाली है, मेरे ही घर के काम बनेंगे, तो डेफिनेटली आप ही के काम बनेंगे, आप ही ब्लेस होंगे, आप ही आशीषों को देखेंगे, आप ही बरकतों को देखेंगे और अपने जीवन में खुशियों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ऑनलाइन चर्च में खुदा का मसा बह रहा है, उसकी सामर्थ बह रही है, उसका अभिषेक बह रहा है, लेकिन लेने के लिए कितने तैयार हैं। खुदा ने तो चश्मा खोल दिया, जैसे ही 8 बजे पवित्र आत्मा अपनी हजूरी में अपनी सीट पर आकर बैठ गया कि मेरे बेटे बेटियां प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में अब मुझे सुनेंगे यीशु मसीह के नाम। आप में विश्वास है या नहीं, ये खुदा देख रहा है। हालेलुया। तो आज जिसके भी जीवन में गवाही बने, मेरा परमेश्वर आज लाखों लोगों के जीवन में गवाहियां बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आपने बोलना है कि प्रभु मेरा विश्वास है आज मेरी ही गवाही बनेगी। तो आपको अपनी गवाहियों को, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, टेस्टमनी नंबर है, अपनी स्पेशल जो गवाहियां आपकी लाइफ में खुदा बाप बनाए उन गवाहियों को इन नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां जहां कहीं भी बड़ी ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐसे किसी का नाम है कमल। कमल, आप पैसों को लेके बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो कि कहां से आएगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जुड़ी हुई हो, परमेश्वर गुप्त में छिपे हुए धन के साथ कमल आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम रजनीश है, आप ऑनलाइन चर्च में, और राजू आपका कोई काम है वो चल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। प्रभु कह रहा है समस्त चिंता यहोवा पे डाल दे। अगर विश्वास है कि आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में बैठे हो तो आप ही का काम खुलेगा, आप ही के काम बनेंगे और आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम रुचि है और आप फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हो, अब पवित्र आत्मा कह रहा है आपके जो पासपोर्ट है उस पे वीज़ा की स्टैंप लगने वाली है, आप रिजल्ट के साथ आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम सचिन और साहिल है ऑनलाइन चर्च में, आप एग्जाम दे रहे हो कोई और आपको चिंता है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा होने वाली है, बरकतें आपका हिस्सा होने वाली है और आप खुद कहेंगे कि खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम में। कोई राधिका है ऑनलाइन चर्च में, पूनम है, पवित्र आत्मा कह रहा है आप बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, रेखा, पवित्र आत्मा कहता है मैं तुम्हें बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। बड़ी ब्लेसिंग खुलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अभी मैं आत्मा में मैंने बड़ा परमेश्वर ने ऐसी बात कही, कोई ब्रदर हैं ऑनलाइन चर्च में और आप मुझे ऐसे यूपी से देख रहे हो, आपने बनियान पहनी है और आप खाना भी खा रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, इस समय देख रहे हो, और आपने ऐसे दाल है और ऐसे चपाती भी साथ में, आप ऐसे नींबू का अचार साथ में खा रहे हो और कह रहे हो खुदा मुझे चंगा कर दे, मेरे शरीर में थोड़ी ताकत दे दे। तो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और आप चंगे होने के लिए जा रहे हो। गवाही ज़रूर देना, पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। आज बहुत से लोगों को खुदा चंगा करने वाला है, बहुत से लोगों की खुशियों को देने वाला है, लेकिन प्रभु कहते हैं क्या तुम लेने के लिए तैयार हो, खुद को खाली करने के लिए तैयार हो, मेरे पास खाली होकर आओ। यानी कि परमेश्वर कहते हैं तुम बर्तन को मांजते हो बाहर से, क्या अंदर से मांजते हो? आज अपने आप को खाली करो, अपने मनों को खाली करो, खुदा के सामने दीन शून्य होकर आओ और जैसे ही आप खुद को खाली करके आएंगे परमेश्वर अपने नबी के द्वारा आपको भरने वाला यीशु मसीह के नाम में। और ये समय गवाहियों का समय है कि जितने लोगों ने विश्वास किया, विश्वास के साथ प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में गवाहियों को बनाया। तो आइए हम गवाहियों की ओर जाएंगे। प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर के दास ने कही कि जो जॉब ढूंढ रहे हैं परमेश्वर जॉब की ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। इस बच्चे ने प्रोफेटिक वर्ड को यूपी इतनी दूर बैठे बैठे रिसीव किया और परमेश्वर ने इस बच्चे को जॉब के साथ ब्लेस किया है। आज बहुत से बच्चे, मोहित आप जॉब की कोशिश कर रहे हो, रॉबिन आप जॉब के लिए कह रहे हो, कोई ऐसे किसी का नाम मैथ्यू है, मैथ्यू आप भी जॉब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु कह रहा है मैं जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ। यीशु बातचीत करेगी, वही बैंक के डिटेल पे आपको अपने स्पेशल सीड बोने हैं जो खुदा आपको देता है वो व्यर्थ ना जाए, ताकि जो आप सीड इतनी मेहनत से बो रहे हो ताकि आपकी लाइफ में फल आए। यही नंबर, ये बैंक डिटेल में ही आपको अपने सीड, अपनी स्पेशल सीड या कुछ पूछना है, इन्हीं नंबरों पर पूछें, फिर हेल्प के लिए दें। अब कई बच्चों के पैसे वेस्ट हो रहे हैं, वो आकर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। अगर आप बचना चाहते हैं तो बचें ज़रूर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और फेसबुक फैमिली आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आपको फेसबुक का पेज दिखाया गया है सिर्फ वही पेज है हमारा, उसके अलावा हमारा कोई ग्रुप नहीं है। आप दूर रहें, समझदारी से रहें। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आपको कॉल आ रही है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। हालेलुया। तो हम चलते हैं अगली गवाही की और अगली गवाही को सुनेंगे, हमारे परमेश्वर की महिमा हो।
आमीन। मैं सोनाली झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी की थी 4 मई को कि जिनके अकाउंट में 001 आ रहा है उनके साथ मिरेकल मनी होने को जा रही है। जिनके 44, 33, 22, 77, 001 ऐसे कार्ड पर आ रहा है या 55 आ रहा है, आपके साथ मिरेकल मनी होगी आपके अकाउंट में इसी समय। ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। और 6 मई को प्रभु ने मेरे साथ 20,000 रुपये की मिरेकल मनी की है मेरे अकाउंट में। मैं इस सुंदर गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह को और उनके दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही के लिए। ऑनलाइन चर्च मिरेकल मनी की कितनी सारी गवाहियाँ आ रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा परमेश्वर बहुत से बच्चों को मिरेकल मनी की आशीष दे रहा है, क्योंकि इनका विश्वास रहता है कि जब परमेश्वर के दास बोल रहे हैं तो हमारे लिए ही बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरी लाइफ की सबसे पहली गवाही मिनिस्ट्री में मिरेकल मनी की हुई थी। परमेश्वर के दास थर्सडे चर्च ले रहे थे, तब परमेश्वर के दास मीटिंग इकट्ठी लिया करते थे, ऑनलाइन भी हुआ करती थी और लोग भी आया करते थे। मैं भी इस मिनिस्ट्री में एज ए बिलीवर आया करती थी और परमेश्वर के दास ने कहा अभी चेक करो, परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल मनी की ब्लेसिंग करने के लिए जा रहा है। तो मेरा एक कार्ड रखने वाला एक पर्स हुआ करता था, तो मैं मेरे मम्मी सबसे पीछे हम बैठे हुए थे जहाँ परमेश्वर के दास ने मीटिंग रखी हुई थी, और मैंने वो पर्स निकाला क्योंकि मैं अपना पैसों वाला पर्स मैंने मम्मी के पास पकड़ाया हुआ था। और जब मैं कहा चेक तो करूँ, खुदा के दास ने बोला विश्वास करो चेक करो। जैसे ही मैंने उस जिसमें सिर्फ मेरे एटीएम थे, जिसमें मैं कभी पैसे नहीं रखती थी, मैंने उसको खोला और उसके अंदर चेक किया और उसमें मिरेकल मनी हुई। और मैंने मम्मी को दिखाया, मेरे मम्मी मुझे कहते कहीं तू रख के तो नहीं भूल गई थी। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल खाली रहता है, इसमें कभी हम पैसे नहीं रखते हैं। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी और सबसे पहली टेस्टमनी यही बनी थी कि खुदा ने मुझे धन के साथ ब्लेस किया है। और यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब परमेश्वर के दास एक बात बोलते हैं कि मेरे ऊपर धन का अभिषेक है, तो वो बहुत बड़ी सच्चाई है। ये मेरी लाइफ की, जब से मैं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हूँ, जब से मैं बाल भवन से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हूँ, तब से परमेश्वर ने, मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, मेरा सारा बैंक अकाउंट खाली रहा करता था। जैसे मैं परमेश्वर के इस पवित्र हजूरी में यानी कि इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी, मैंने अपना दान, अपना दशवांश नियत रूप से खुदा के साथ देना शुरू किया। और परमेश्वर के दास ने एक चीज़ कही थी कि आप अपने डायरी पे लिखना शुरू कर देना। साफ परमेश्वर के दास ने ये भविष्यवाणी करी थी कि डेट वाइज लिखना शुरू कर देना जो तुम्हारे पिछले साल गए हैं, और अब से अपनी ग्रोथ को तुम चेक करना। और ये सच्चाई है मेरी लाइफ की। मैं खुदा की पवित्र हजूरी में बैठी हूँ। एक बात भी ऐसी नहीं है कि बताकर बोल रही हूँ या मैं आप लोगों को खुश करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये सच्चाई है। खुदा ने इतने धन के साथ मुझे ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि जो बातें मैंने कभी अपनी लाइफ में सोची नहीं थी, उससे बढ़कर खुदा ने मुझे दिया है यीशु मसीह के नाम में। मेरा घराना, मेरा पूरा परिवार इस बात के लिए प्रॉफिट जी का थैंकफुल है, इस मिनिस्ट्री का थैंकफुल है कि जो उन्होंने कहा, यदि हम दिल से विश्वास करेंगे, उस बात पे अगर हम चलेंगे, तब परमेश्वर हमें देगा। खुदा के दास बोल देते हैं, लेकिन हम लोग कई बार चलते नहीं है, इस वजह से हमारी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं खुलती। अगर आपने वो बात अपने मन में बिठा ली, उस बात पे चलना आपने शुरू कर दिया है, तो आज से अपनी डायरी पे डेट डाल लो, टाइम डाल लो। जैसे परमेश्वर के दास आज भविष्यवाणी करेंगे, जैसे परमेश्वर के दास आज बोलेंगे कि आपकी लाइफ में मिराकल शुरू हो रहे हैं, आप टाइम डालो, डेट डालो। परमेश्वर ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरी लाइफ की इतनी गवाहियाँ इस मिनिस्ट्री की ओर से कि अगर मैं आपको बताने लगूँ, आप लोगों के पेजेस भर जाएंगे कि इतना मैं खुदाबंद का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतनी अच्छी जगह पे मुझे नियुक्त किया, या जहां मैं विश्वास करके खुदा के पास आई और खुदा ने मुझे और मेरे परिवार को ऐसे मुकाम पे बिठाया कि जहां मैं लाइफ में कभी सोच नहीं सकती थी। कुछ नहीं था और सब कुछ डेवलप हो गया। जो खुदा के दास ने बोला वो पूरा होता चला गया। अगर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, मैं एक एक गवाही किसी दिन आपको अपनी सुनाऊंगी कि कैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम्हारा जो दशवांश है, क्लास में एक दिन कहा, लोगों को बुलाकर कहा, मुझे नहीं पता लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन जब वो अपने मुंह से एक बिंदी या फिर एक वर्ड भी बोलते हैं, मैं उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर के नबी हैं। वो जो बोलते हैं वो खुदा की ओर से बोलते हैं। वो समय वो कोई आम मनुष्य नहीं होते। जब वो सीट पर बैठते हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा बात कर रहा होता है। उन्होंने एक बात कही कि जितने लोग दान दशवांश को बोते हैं, लेकिन अपने दान को, अपने दशवांश को जो बढ़ाकर बोएगा, वो उतना ही आशीषित होगा। दान को, दशवांश को बढ़ाकर बोएगा, घटाकर नहीं मैंने बोला, मैंने कहा बढ़ाकर बोएगा। उन्होंने ये बात जब कही, मैंने ये बात अपनी
बांध ली, गांठ बांध ली कि मुझे जो मेरा दशवांश है मुझे उससे बढ़कर देना है। और खुदा ऐसा ही करता है। जब से मैंने बोना, परमेश्वर के दास ने कहा था कि तुम 2 महीने में बढ़ता देखोगे। मुझे 2 महीने भी नहीं, 1 महीने के अंदर परमेश्वर ने मेरी सैलरी को बढ़ाना शुरू कर दिया यीशु मसीह के नाम में। ये सच्चाई है। अगर आप खुदा के साथ क्या करते हैं, वाचा में बंधे हुए हैं, उसके साथ वफादारी से चल रहे हैं, परमेश्वर के दास के साथ वफादारी से चल रहे हैं, मिनिस्ट्री के साथ वफादारी से चल रहे हैं, ऐसे ऐसे फल परमेश्वर लगाएगा। लोग कहेंगे इस पेड़ के ही फल हमें खाने हैं। यदि आप इसे लोग पूछने आएंगे कि आप कैसे इतने ब्लेस हो, तो आप बताना कि तुम भी चलो मेरे साथ प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, खुदा तुम्हें भी चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे कामों को भी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। अरे कहना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, करके देखो, रिजल्ट आप ही का आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हम जाएंगे एक और गवाही की ओर, गवाही को सुनेंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे। आमेन। मेरा नाम अवधेश है, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने अपने साहब के लिए रिसीव करा था कार के लिए। पापा जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि ऐश नाम वाले को कार मिलने जा रही है। ऐसे में आता हूँ, देखता हूँ कि GRSMNP के नाम वालों को गुड न्यूज मिल रही है। एक नई कार के साथ आप ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने अपने साहब के लिए रिसीव करा और मेरे साहब को कार मिल चुकी है। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही के लिए। ऑनलाइन चर्च, अभी आपने ब्रदर की गवाही को सुना। ब्रदर ने विश्वास के साथ प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। गाड़ी लेना चाहते थे, ले नहीं पा रहे थे। ऑनलाइन चर्च अटेंड किया। परमेश्वर के दास प्रोफेसी कर रहे थे कि परमेश्वर जो गाड़ी लेना चाहते हैं उन्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ब्रदर ने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने भाई को गाड़ी के साथ ब्लेस किया। अरे भाई को क्या, मुझे भी, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी, और मेरे साथ जो आते हैं, मैं आपको गवाहियां सुनाऊंगी। मेरे साथ एक ब्रदर आते हैं, वो भी इसी चर्च में मेंबर हैं। परमेश्वर ने उस भाई को भी गाड़ी के साथ ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड को अलग गाड़ी से ब्लेस किया। मेरे फादर की गवाही सुनाऊंगी। परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन चर्च में, ऑनलाइन चर्च था, मैं आपको नेक्स्ट संडे जरूर वो गवाही सुनाऊंगी। परमेश्वर के दास ने वेदी पर से नाम लेकर और साफ ये बात बोली, कहते मुझे नहीं पता कोई नया सा नाम है। परमेश्वर के दास को नाम नहीं पता, कहते कोई नया सा नाम है और परमेश्वर तुझे वो गाड़ी देने के लिए जा रहा है, तूने सोची भी नहीं होगी। ऐसे बोला खुदा के दास ने। मैं आपको सुनाऊंगी वो वर्ड्स कि तुझे पता भी नहीं होगा, खुदा ऐसी गाड़ी तुझे देगा। और वैसी ही गाड़ी खुदा ने दी यीशु मसीह के नाम में। ये सच्चाई है। आप कितना विश्वास करते हो? श्यामलाल और भी होंगे, पूरे वर्ल्ड में बहुत से लोग होंगे, लेकिन आप कितना विश्वास करते हो खुदा के दास जो नाम बोल रहे हैं? ऑनलाइन चर्च में बहुत सारी सपना होती हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे आत्मिक पिता ने अगर नाम लिया वो मेरा ही लिया। आज आपको भी जब परमेश्वर के दास नाम लेंगे, अगर आपका नाम मैच हो रहा है जो खुदा के दास बोल रहे हैं, तो मेरी सिस्टर, जितने ब्रदर, खुदा के बेटे बेटियां इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, आप कह देना मेरे लिए ही खुदा ने अपने दास के द्वारा बोला है। और आप डेफिनेटली बहुत बड़ी गवाही के साथ, गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए एक और गवाही की ओर जाएंगे, गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन। जय मसीह पप्पा जी, मेरा नाम मुलचा राजवर है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि मुझे 4 साल से पाइल्स की बीमारी थी। पापा एक दिन भविष्यवाणी कर रहे थे कि जो लोग अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज कर रहे हैं उनकी पाइल्स की बीमारी जा रही है। इसी समय बवासीर बाहर जाए। मैंने यह भविष्यवाणी दिल से रिसीव की। मुझे आज 4 साल से बवासीर की प्रॉब्लम से दूर हो गया हूँ। मैं सारा आदर मैं प्रभु यीशु को देता हूँ और पापा जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही के लिए। गवाही को सुना। ये भाई बता रहे हैं पाइल्स की प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, मेडिसिन खा रहे थे, आराम नहीं आ रहा था। ऑनलाइन चर्च में प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। परमेश्वर के दास ऑनलाइन चर्च में प्रोफेसी कर रहे थे कि जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है, खुदाबंद उन्हें चंगा करने के लिए जा रहा है। ब्रदर ने विश्वास किया और खुदा के उस प्रोफेटिक वर्ड के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने चंगाई दी इस भाई को और गवाही को बनाया इनके जीवन में। तो ऑनलाइन चर्च विश्वास करें। आज आप भी अपनी लाइफ में बहुत सी चिंताओं को लेकर, बहुत सी प्रॉब्लम को लेकर बैठे हैं कि हमारा काम होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ यही बोलना है, मेरा काम होगा, इसी मिनिस्ट्री की ओर से होगा और यहीं पर मैं खड़ी होकर या खड़ा होकर गवाही दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ अपने मुंह से अच्छे वर्ड बोलने हैं। लिखा कि मैं यहोवा के पास गया और यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज आप यहोवा के पास आए हुए हैं और यहोवा आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए बैठा हुआ है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा ऑनलाइन चर्च में आपकी प्रार्थनाएं सुनी
नहीं जाएंगी, क्योंकि आप दीन मन से जो खुदा के सामने इस समय अपनी बातों को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर बैठे हैं, परमेश्वर सुन रहा है, आपको जवाब देने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो ऐसा परमेश्वर है जो बांझ को बच्चे देने वाला, जो अंधे को आंखें देने वाला, जो लंगड़ों को चलाने वाला, गूंगों को बोलियां देने वाला, बहरों को सुनाने वाला, ऐसा परमेश्वर है, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला। तो ऐसी तो कोई बात परमेश्वर के कलाम में है ही नहीं जो आपको ज़रूरत और खुदा ना दे। खुदा सब कुछ देने में सामर्थी है। मैं आपको भविष्यवाणियाँ भी दिखाती हूँ कि परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की प्रोफेटिक वर्ड के साथ, और वो पूरी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम इस प्रोफेटिक वर्ड्स को और परमेश्वर के दास ने जो प्रोफेसी की उसको सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। को जय मसीह की। मेरा नाम दीपिका है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं ताजपुर चर्च में गवाही देने गई थी कि पापा जी, मेरी 4 साल से फैमिली बोलती नहीं थी, वो मुझसे बोलने लगी है, और पापा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा। जी मुझे बस, आप मुझे यहाँ रखोगे, मैं रह लूंगी। मेरे को यीशु नजर आता है, मेरे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ है पापा जी, आप जानते हो। प्लीज पापा जी, मैं अपने घर होते सोते भी बेघर हूँ, आप जानते हो। मेरा घर होते हुए भी मैं बेबस हूँ, घर से बाहर हूँ, किराए पे रहती हूँ, आपको पता है। और मैं यीशु देख रही हूँ, मैं यीशु देख रही हूँ। मेरे यीशु दी दे जोर दी। आप महसूस कर रहे हैं, देखो अनॉइंटिंग पैलेस, मैं सबको कहना चाहती हूँ, ये वर्ल्ड का नंबर चर्च है, और पापा जी जैसा कोई नहीं है। मेरे यीशु जैसा कोई नहीं है, मेरे पापा जी जैसा कोई नहीं है, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं है। मेरा अनॉइंटिंग प्लेस है ये, बहुत कुछ मिला है मुझे, बहुत कुछ मिला है। पापा जी बस एक घर से ब्लेस कर दो, घर नहीं है, घर होते हुए भी निकाल दिया है पापा जी, बाकी सब कुछ मिला है। मेरे पापा से मुझे सब कुछ मिला। मैं आपके पैर छूना चाहती, मैं आपका आशीष लेना चाहती हूँ। हट जाए लड़की, छोड़ने दे उसको, आने दो। देखो, आपके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अक्टूबर आएगा, जो तुम्हारे से दूर है सब वापस बुलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ मेरे यीशु दी दे ढोल दी, क्या बात है। सुनो, तुम दोनों के लिए भविष्यवाणी है ये। अक्टूबर आएगा और उसके बाद कह रहे जैसे दिसंबर आएगा, तुम्हारा घर और एक नई कार के साथ आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे यीशु दी दे ढोल दी, क्या बात है। अभी सुनो, आपका हस्बैंड अभी कुछ नहीं करता, खड़े हो जाओ, मुझे बता रहा है प्रभु, खड़े हो जाओ। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जो भी काम होता है सब छूट जाता है, सब छूट जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? जी पापा जी, होता है। ऐसे किसका नाम है? ऐसे सुनीता। कौन है वो? सासू माँ। दी दे ढोल दी, क्या बात है। वो बनती है कि नहीं तेरे से? बनती है तेरी उससे? नहीं, मगर बनेगी। आपने बोल दिया, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बोल दिया बनेगी। मेरी बात सुन, मेरी भी सास से नहीं बनती, हाँ। लेकिन मेरी भी बनेगी अक्टूबर में। ओ मेरे यीशु दी दे ढोल दी, क्या बात है। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? कोई नहीं है, मैं बोलती हूँ पापा जी। आपको समझ में आ गया? आ गया। मेरी तारीफ ना करिए, यीशु की मेरे तारीफ खुदा, मेरे यीशु की तारीफ हो, मेरा यीशु की तारीफ सुनो। हो। मेरे पापा, आपको बता रहा हूँ कि वो मैं आपकी सांस को देख रहा हूँ, मैंने इसीलिए घुमा फिरा के आपको बोला है कि चिंता न करो, वो सब आपको बुलाएंगे। थैंक यू पापा जी। सब आपको बुलाएंगे, शर्मिंदा होंगे, हालेलुया। और आने वाले समय में एक शॉप का मालिक होगा यीशु मसीह के नाम में। जल्दी ओ खुलेगा। छट हुण सब गल्ला भाड़िया के तेरा लाड़ा आउण वाला है। छट हुण सब गल्ला भाड़िया के तेरा लाड़ा आउण वाला है। सुनो, बोलो यीशु मसीह की। ये प्रोफेटिक मिस्ट्री है, आप जहाँ से भी आए हो परमेश्वर ब्लेस करेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने सिर्फ मीनू है हमारी, मेरी सिस्टर, कजन सिस्टर है। हाँ, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तू उसके लिए दुआ करेगी परमेश्वर काम करेगा। मैं देख रहा हूँ कि अभी एक जगह पर एक ब्लैक कलर का गेट देख रहा हूँ, और
जब तुम यहाँ से जाओगे वो दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा, एक नया डोर खुलेगा। मैं एक वाइट कलर का घर देख रहा हूँ, वाइट कलर का फ्लैट देख रहा हूँ और एक वाइट कलर का घर देख रहा हूँ। हमारा तुम्हारा है, ये परमेश्वर की ओर से। वहाँ पर आने वाले समय में एक 20 तारीख और 18, 19, 20, 21, 22 इस 5 डेटों में मिराइकल होने वाला तुम्हारे साथ। मिराइकल होगा, एंजल जाएंगे और आशीष देंगे। तो अपनी रिपोर्ट कराएगी और आजाद हो जाएगी। उठ और इसी समय जो प्रॉब्लम है तेरे को मेरे हाथ की तरफ देख और निकल रही हो। घर पे आते ही मुझे 2000 की मिराइकल मनी हुई और मेरे जो टाइफाइड था वो पापा जी ने हाथ रखा, मैं चंगी हो गई हूँ। मैंने बहुत दवाइयों पे 6000 रुपये खर्च करे, मुझे कोई आराम नहीं आ रहा था। जब मैंने पापा जी के परफेक्टिक वर्ड्स पापा जी ने जब हाथ रखा, मैंने रिसीव किया, मैं उसी वक्त चंगी हो गई हूँ। तो मैं घर पर आकर बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पापा जी का धन्यवाद करती हूँ, सारी आदर महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ और पापा जी का धन्यवाद करती हूँ। जब से मैं इस अनॉइंटिंग पैलेस से जुड़ी तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत मिराइकल हुए हैं। थैंक यू पापा जी, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें। लिखा कि जब पतरस जेल में था तो पूरे परिवार ने लो लगाकर प्रार्थना की। तो आपने जब आप संडे चर्च आएंगे और चर्च के अंदर जब आप जलंधर चर्च में आएंगे, आप चंडीगढ़ चर्च में आएंगे और विश्वास के साथ जब आप कैंडल को लेंगे आकर और परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करेंगे और घर जाकर आप उसे जलाकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में, जैसे पतरस की लाइफ में परमेश्वर ने काम किया, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में पिता परमेश्वर काम करेगा। ब्लेसिंग खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको फिर से कह रही हूँ, आप अपनी कैरी करके नहीं लेकर आएंगे, बाहर से नहीं लेंगे। आप जैसे ही चर्च में आएंगे और वहाँ आकर ही आपको कैंडल लेनी है जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करके स्पेशल रखी हुई हैं। आप सबको फ़ोन करके बताना है, आपको अपनी फैमिली को, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को, जो आज सबको आपने बतानी है ये बात की स्पेशल प्रेयर है। संडे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आना है। और लास्ट आप लोगों की कंप्लेंट आ रही थी कि जो लास्ट में बैठते हैं उन्हें साउंड में प्रॉब्लम होता है। इस बार से बिल्कुल भी नहीं होने वाला, प्रॉपर साउंड आपको सुनाई देगा जहाँ कहीं भी आप लास्ट में बैठे होंगे। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि इस बार परमेश्वर के दास पीछे वाले लोगों के लिए स्पेशल, जो लास्ट में बैठते हैं उनके लिए प्रार्थना स्पेशल करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो ये संडे ब्लेसिंग भरा संडे होने वाला है, तो आपको विश्वास करके आना है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। फिर से बता रही हूँ, कैंडल आपको चर्च में आकर ही लेनी है, वहीं से लेनी है, बाहर से कैरी नहीं करना है। और आप अभिषेक को देखेंगे और जैसे उकसाने वाली आत्मा या बहकाने वाली आत्माएं जो लाइफ में काम करती हैं, जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगी वो बिल्कुल आपकी लाइफ को छू भी नहीं पाएंगी। आप ब्लेसिंग से भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो समय खुदा की हजूरी में बोने का है। तो परमेश्वर के कलाम में लिखा कि इजराइलियों से कहना कि अपनी भेंट, अपने दशवांश खुदा की हजूरी में लेकर आएँ। आपको भी वचन के अनुसार परमेश्वर की हजूरी में अपने भेंट, अपने दशवांश लेकर आने। लेकिन उससे पहले जिनके बर्थडे हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जिनकी एनिवर्सरी है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा आशीष दे। कंचन चंडीगढ़ से परमेश्वर आपको ब्लेस करे, नलिनी पूना से, सुनीता दिल्ली से, शांतिराज गुड़गांव से, सिमरन मुंबई से, रवीना हरियाणा से, एंगलो महाराष्ट्र से, आशीष एमपी से और अमनप्रीत कौर, हुसनप्रीत कौर पटियाला से और वेदांत एमपी से, चंचल चंडीगढ़ से और नवीन और उर्मिला जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है मध्य प्रदेश से, आशा बरार और निदास बरार गुमला से, अशोक कुमार और संतरा देवी मुंबई से हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, आपकी लाइफ में आशीषों को खोले मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे। जिनके बर्थडे अगर आप रह गए हैं बताने से तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर जानता है आज आपके बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी है। तो अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जीवित खुदा, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जन्मदिन है। खुदा, आपके वचन में लिखा कि जन्मदिन को मनाओ। और मेरे परमेश्वर, आपने कहा कि जैसे जब तक यीशु मसीह देह में रहा, बुद्धि समझ दिल डोल आपके अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु, ये बच्चे जिनके जन्मदिन है आज, सब आपके अनुग्रह में बुद्धि समझ दिल डोल ज्ञान में बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु, जैसे पिछले सालों में जोड़ कर रखा, आने वाले सालों में भी खुदा आप जोड़ के रखना। मैं विश्वास करती खुदा सबको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और साथ ही साथ प्रभु बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया आपने यीशु मसीह के नाम। आमीन।
आमीन। तो ये समय खुदा की हजूरी में बोने का। देखो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मैं इसीलिए झुकी थी। अभी मैंने सिर्फ अनाउंस ही किया कि हम बोएंगे। मैं उन बच्चों के नाम आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आशीष दे। शकुंतला सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। नवदीप बालिया, और आपने कहा कि 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम है, अच्छे मार्क्स आपको मिले, आशीर्वाद दें, पवित्र आत्मा ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और अरुणा सिस्टर, प्रभु आपको भी छुए और ब्लेस करे। और बलविंदर सिंह, पवित्र आत्मा आपको भी छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। सुरमा, परमेश्वर आपको भी छुए और ब्लेस करे। पवन ब्रदर, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और रीना सिस्टर, प्रभु आपको भी छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अमन, एक बार फिर से नए ब्रदर हैं, प्रभु आपको भी ब्लेस करे। रवि दुबे, प्रभु आपको छुए और ब्लेस करे। बलविंदर, प्रभु आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां बो रहे हैं, प्रभु ने आशीष दे। आप स्क्रीन पर QR कोड देख रहे हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में इस समय जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां अपने दशवांश, अपने हदिये, अपनी लव ऑफरिंग को लेकर आ रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। लिखा भजन संहिता में 76 के अंदर उसकी 11 आयत में कि अपने परमेश्वर यहोवा से मन्नत मानो और पूरी भी करो, वह जो भय के योग्य है उसके आस पास के सब उसके लिए भेंट ले आए। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। आपके स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर आप वचन को देख रहे हैं कि अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मांगो और पूरी भी करो, वह जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। यानी कि आज आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप जॉब के लिए आप मन्नत मांग सकते हो परमेश्वर से, आपके पास गर्भ की ब्लेसिंग नहीं है, आप मन्नत मांग सकते हैं, खुदा एक सीड ऐसे मैं लगातार 3 दिन बोऊंगा, मन्नत मांग रहा हूँ खुदा, और तेरे पास लेकर आऊँगा संडे को यीशु मसीह के नाम में। फ्राइडे सैटरडे, यानी कि आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन का बीज आप इकट्ठा करें और परमेश्वर से मन्नत मांगे और संडे को खुदा की हजूरी में लेकर आएँ। प्रभु आपको आशीष दे। इसी समय आपको स्क्रीन के ऊपर QR कोड दिखाया जा रहा है। आप अपने स्पेशल सीड, हदिये, लव ऑफरिंग खुदा के भवन को बनाने के लिए आपको बार बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें इन दिनों में शेड डलवाना है, आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। खुदा के भवन को हम जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हैं, काम ज़ोरों से चल रहा है, जितनी हमारी ब्रांचेज हैं सब ब्रांचेज में काम चल रहा है, सब जगह हम चाहते हैं जल्दी से शेड डले, खुदा का भवन तैयार हो। परमेश्वर के बेटे बेटियाँ जितने हेल्प करने के लिए तैयार है, मेरा खुदा उन्हें आशीष दे। और जलंधर चर्च में आपको अनाउंसमेंट है कि बहुत से बच्चों ने परमेश्वर से एक ऐसे कमिटमेंट की हुई है, आपको जो टेंट लगते हैं उनकी जो छतें होती हैं, टेंट की जो चांदनियाँ होती हैं, जो छत लगाई जाती है टेंट की, वो आपको लेकर आनी है। जितनों ने परमेश्वर के साथ ऐसे मन्नत मांगी हुई है कि मैंने लेकर आना, तो संडे आप जितने लोगों ने मन्नत मांगी थी, अपने नेम जो नोट करवाए थे, तो ज़रूर आपको ताजपुर में वो टेंट लेकर आने हैं। टेंट यानी साइड वाले नहीं, जो छतें होती हैं, चांदनियाँ जिन्हें बोला जाता है पंजाबी में, वो लेकर आपको खुदा की हजूरी में आना है। परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस करे। इन दिनों में जो टेंट की सेवा करना चाहता है, हमें साउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो परमेश्वर का बेटा बेटी, आपकी कोई बहुत बड़ा काम अगर इस समय नहीं बन रहा, आप खुदा से मन्नत मांगो और कि खुदा मैं साउंड की सेवा कर रहा हूँ और मेरे जीवन में खुदा तो काम कर, प्रभु आपको आशीष देगा। हमें साउंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कैमरा की ज़रूरत है। आप अन्न के साथ, धन के साथ, मन के साथ खुदा के राज्य में हेल्प कर सकते हैं, चेयर लेकर आ सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सी चीज़ें खुदा की हजूरी में आप बोल सकते हैं। आपको अकाउंट डिटेल दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, इस नंबर पर ही अपने दशवांश लव ऑफरिंग को बोएं। इसके अलावा हमारे कोई नंबर नहीं है। स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, नंबरों पर हमें कॉल करें, पूछ सकते हैं स्पेशल सीड बोने के लिए। खुदा आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा बहुत बड़ी ब्लेसिंग इस संडे आपको देने वाला, यीशु मसीह के नाम में बने रहें, ठहरे रहें। एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि अपने पड़ोसियों को, फैमिली वालों को, सबको बताएं कि ये संडे लो लगाकर प्रार्थना होने वाली है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। अपनी अपनी कैंडल को नहीं लेकर आना, चर्च में आकर ही आपको कैंडल लेनी है। जो परमेश्वर के दास ने हाथ रखकर प्रार्थना की है, वही कैंडल आप लेंगे और जब घर जाकर लो लगाकर प्रार्थना करेंगे, रिजल्ट अपनी लाइफ में देखेंगे। और स्पेशली जो पीछे बैठते हैं, उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल प्रेयर इस बार होने वाली है। परमेश्वर के दास जो पीछे लोग बैठते हैं, उनके लिए हाथ रखकर स्पेशल प्रार्थना करेंगे। साउंड का इशू नहीं रहेगा। खुदा आपको आशीष दे। तो आइए हाथों को उठाएंगे। जितनों ने अपने दशवांश, अपने हदिये, अपने लव ऑफरिंग खुदा की हजूरी में बोए हैं, मेरा परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप जीवित परमेश्वर हैं। आपके कलाम में हमने अभी पढ़ा कि मन्नत मांगो क्योंकि यहोवा भय के योग्य परमेश्वर है और उसके पास जितने भी पास वाले लोग हैं, आस पास वाले लोग भेंट ले आएं।
यानी कि जो आपके नाम को जानते हैं खुदा। इस समय जितने बेटे बेटियों ने अपने दशवांश, अपने हदिये, अपने लव ऑफरिंग खुदा आपकी हजूरी में चढ़ाए हैं मेरे प्रभु, QR कोड के जरिए या फिर अकाउंट में मेरे परमेश्वर, इन्हें आप आशीष दें यीशु मसीह के नाम में। ये चंगे हो जाएं इनके बोने के द्वारा, बरकतें आएँ इनके बोने के द्वारा, बड़ी ब्लेसिंग खुले इनके बोने के द्वारा। खुदा इसी समय जो कोई व्हील चेयर पर है वो बोने के द्वारा खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तू सब कुछ करने में सामर्थी है। बड़े बड़े काम आज ही से, अभी से शुरू हो इनकी लाइफ में खुलने यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। बने रहना है आपको और फेक लोगों में नहीं फंसना। आप ऑयल वाटर अपने घर में मंगवा सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है। इन नंबरों पर हमें कॉल करें। अपने घर में अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल, सिर्फ यही नंबर है। ऑनलाइन चर्च, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। अगर कोई आपको कॉल कर रहा है, कह रहा है ऑयल वाटर ले लो, तो गलती में नहीं आना, सिर्फ इन्हीं नंबरों पे कॉल करनी है। बुक ऑफ ब्लेसिंग अपने घर में बैठे बैठे आप मंगवा सकते हैं। और जो कोई वॉलंटियर बनना चाहता है, क्वायर में आना चाहता है, आप कैमरा चलाना जानते हो, इलेक्ट्रिशियन का वर्क जानते हो, आप बाउंसर बनना चाहते हो, तो ज़रूर आएँ या हमें कॉल करें, या आप चंडीगढ़ या जलंधर चर्च में आकर हमें अपने नाम नंबर लिखवाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे। तो ये समय परमेश्वर के दास के हमारे बीच में आने का है। अपने कॉपी, अपने पेन, अपने बाइबल, अपने ऑयल वाटर, अपने हर एक चीज़ अपने पास रखें, ताकि परमेश्वर के दास जब प्रेयर करें तो आप वचन से दाएं बाएं ना बुड़ें। तो आइए हम ज़ोरदार ताड़ियां बजाएंगे और परमेश्वर के दास का हमारे बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवनों में बड़ी ब्लेसिंग लेकर आए, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा आपके नाम को महिमा दी है मेरे पिता, जिनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए आज और तेरी बड़ी शांति को देखने पाए परमेश्वर, जिनके चेहरे पर परमेश्वर तेरी स्माइल वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जैसे मूसा ने कहा परमेश्वर मेरा खोया हुआ आनंद वापिस दे, और परमेश्वर तूने उनके खोए हुए आनंद को वापिस दिया, उसको 40 साल और पवित्र आत्मा आनंद के लिए तूने स्वर्ग से रिलीज किए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आप ही हैं जो स्वर्ग से पवित्र आत्मा अपनी शांति को देते हैं, अपने आनंद को देते हैं। मेरे पिता जो आज तेरे कलाम को ध्यान से सुने परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में बरकतें आए, और जिन लोगों ने परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जी अपनी ब्लेसिंग को सच में रिसीव किया, उनकी जिंदगियों में आशीषें बनी रहे आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर बोले आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगियों में आशीष दे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम हर वीरवार जब हर संडे बीज बोते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में आशीष देता है। मैं उन लोगों के लिए स्पेशल दुआ करना चाहता हूं जो लोग मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं और हेल्प करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देगा। जिन्होंने नहीं बोया वो हमारी मिनिस्ट्री के अकाउंट को देख सकते हैं, उस पर अपने बीज, अपने दान, अपने भेंट, अपने दशवांश ICI बैंक में, एक्सिस बैंक में आप QR कोड के द्वारा बो सकते हैं। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए मैं खास स्पेशल प्रेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष देता है जो लोग अपना दिल खोलते हैं। दोरकास लेडीज ने अपना दिल खोला और परमेश्वर ने ध्यान रखा कि मैं इस औरत को हमेशा याद रखूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब उसको समस्या आई, वो औरत मर गई किसी कारणवश, और उसी समय जब पतरस ने उसके लिए दुआ किया तो परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन आज मसीह में विश्वास करने के बाद भी हम लोग जो है हमारे काम मरे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो इन बातों पर बिलीव नहीं करते। क्योंकि जब पैसे का मामला आता है, दान देने का मामला आता है, तो लोगों के हृदय में चोट लगती है और वो कहते हैं नहीं नहीं हम अपने बच्चे, अपने परिवार कहाँ से पालेंगे। लेकिन यही है विश्वास। यीशु मसीह बोलता है जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो आज आपके अपने अंदर कर रहे हैं, दोगे तो दिया जाएगा। जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर देता है। कुरनेलियुस को कहा, कह रहा मैंने तेरी दान, तेरी प्रार्थनाओं को स्मरण कर लिया। इसका मतलब परमेश्वर आपके दान को भी स्मरण रखता है, यहाँ रखता है, याद रखता है। जिन लोगों ने बीज बोया है, मैं कह रहा हूं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री भी आपको यहाँ पर याद रखती है। और विश्वास करें, हम आपके बच्चों, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं खासकर ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूं जो इस समय बीज बो रहे हैं अपने अपने मोबाइल से, जो इसी समय इस अकाउंट्स में बो रहे हैं, जो इन्होंने बोया है। परमेश्वर मैं इन सब के लिए हाथ उठाता हूँ आज। पवित्र आत्मा जी जो सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, जो भी पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता, नेपाल से, इंडिया से, परमेश्वर फॉरेन से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, फिजी से, हॉलैंड से,
इटली से, जर्मनी से पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर, ग्रीस से जो पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता, बहरीन से, दोहा कतर से, साउथ अफ्रीका से मेरे पिता परमेश्वर, नाइजीरिया से भी पवित्र आत्मा जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा, मेरे हाथ के ऊपर से वो अनॉइंटिंग उतरे और आज से इनके हाथ कमाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बरकत आने वाली हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज करता हूं, उस सामर्थ को रिलीज करता हूं और मैं इसी समय पवित्र आत्मा के अनुग्रह में इनके घर में आज से धन की आशीष को बढ़ते हुए देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ बोया परमेश्वर, जो लोग सच में किसी पास्टर को देखकर नहीं परमेश्वर तुझे देखकर बोल रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय मेरे पिता प्यार करते हैं इस मिस्ट्री से, इसी समय इनके घरों में आशीषें ठहरने पाए। मेरे पिता जो पाकिस्तान से भी पवित्र आत्मा, नेपाल से भी, मेरे पिता जम्मू से और इस समय परमेश्वर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, जिन लोगों ने राजस्थान से, महाराष्ट्र से और इसी समय केरला से, वेस्ट बंगाल से, मेरे पिता परमेश्वर जो दिल्ली से, यूपी से, परमेश्वर जो हरियाणा से, पंजाब से जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर, उनके घरों में आशीषें ट्रांसफर हो, ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में, ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं इन लोगों को और इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इन लोगों के जीवन में, जो इन लोगों के जीवन में डोर बंद है, तो आज उनके लिए दुआ कर और उन्हें वचन से बता, मैं उनके लिए डोर खोलूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपको लगता है कि मेरे ऊपर कर्जा है और मेरे को पास कोई जॉब नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई आशीष नहीं है, मैं उनके लिए डोर खुलवाना चाहता हूं आज। क्या आप डोर खुलवाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए डोर खोलने के लिए तैयार है। परमेश्वर उन लोगों के लिए डोर कभी नहीं खोलता जो तैयार नहीं है। इसका मतलब बाइबल बोलती है कि दरवाजा खुलवाने के लिए दरवाजे के पास जाना पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक है आशीषों का डोर कैसे खुलवाएं। आज हो सकता है कह रहे कि आपके पास कोई भी जॉब ना हो, आपके पास हो सकता है कह रहे कि आप चंगाई ना हो, आपके पास आपको चंगाई ना मिल रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद मेरा डोर बंद कर दिया किसी ने, या किसी ने मेरे बिजनेस को बंद कर दिया, जादू टोना कर दिया, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आइए अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने सिर पर हाथ रखो और आप महसूस करेंगे इस कलाम के बाद कि आपकी जिंदगियों में डोर बंद क्यों था। आपको क्वेश्चन, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में मैंने दान भी दिया, ब्लेसिंग भी दिया, इतना कुछ किया, प्रार्थना किया, लेकिन मेरे डोर क्यों बंद है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, पवित्र आत्मा आज आपके डोर खोलना चाहता है, आपको गुड न्यूज देना चाहता है। अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है और जिनको महसूस होता है कि कोई जादू टोने के कारण कि इनकी आशीषें बंद हो गई हैं, पवित्र आत्मा जी आज वो आशीषें तेरे कलाम के कारण आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज वचन जब सच में प्रकाश खुले, पवित्र आत्मा इनके घर में तेरा प्रकाश आने पाए, तेरी अनॉइंटिंग आने पाए और इनके बच्चों के दिमाग खुले, इनके बिजनेस खुले, इनके सारे काम खुल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर आपकी आशीषों को खोलना चाहता है और आपको बरकत देना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को खोलेगा, लेकिन उससे पहले हमें विश्वास करना है कि हाँ पवित्र आत्मा है और वो मेरी जिंदगी में मेरे लिए आशीषों को खोलने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आज उन लोगों के लिए, फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए आशीषें खोलेगा जिनको विश्वास है कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में तू आशीषों को खोलेगा। कन्फेस करो आज मेरे साथ कि 3 बार कहो कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 3 ही बार कहो, लेकिन आप विश्वास से कहते रहो कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे कामों को खोलेगा। डोर तक, जब तक आप डोर के पास नहीं जा रहे तब तक आप बोलते रहो। मैं फिर कह रहा हूं कि डोर खुलेगा, लेकिन आपको विश्वास करना है कि अब मेरे लिए जॉब का डोर खुलेगा, गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलेगा, फॉरेन जाने के लिए डोर खुलेगा, पीआर के लिए डोर खुलेगा, मेरे लिए हीलिंग का डोर खुलेगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, डोर खुलेगा, मेरे लिए हर काम का डोर खुलेगा। जो बंद है आज डोर खुलेंगे, क्योंकि आज उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए आशीषों का डोर आज रात पवित्र आत्मा खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है बस कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए डोर खोलेगा। आज का हमारा टॉपिक है आशीषों का डोर हम कैसे खुलवाएं। अगर आपको लगता है कि किसी ने मेरे डोर को बंद कर दिया है तो आपको इन 3 बातों पर विश्वास करना है कि जो मैं बता रहा हूं आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी बाइबल के अंदर भी, अपनी डायरी के अंदर, कि उसमें लिखा कर नंबर 1 कह रहा है कि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाएं। कह रहा है कि आपको अनॉइंटिंग प्लेस पर आना है। आप जब अनॉइंटिंग प्लेस पर आएंगे, मैं कह रहा हूं बंधन टूट जाएंगे आपके लिए। एक डोर जो बंद पड़ा है, शायद हो सकता है किसी ने जादू टोना कर दिया हो, आप बहुत अच्छे काम भी करते हैं, आज्ञा भी मानते हैं, आप काफी समय से विश्वासी हैं, लेकिन आपके डोर फिर भी बंद पड़े हैं। लेकिन आपको वो डोर खुलवाने हैं, लेकिन खुलवाने कैसे हैं? वो डोर कह रहा है कि जब कह रहा है कि आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आएंगे, कह रहा है इसका मतलब क्या है? एक आज्ञा है ये। मैं फिर बता रहा हूं कि अनॉइंटिंग प्लेस पर आना एक आज्ञा मानना है। और नंबर 2 कह रहा है कि विश्वास से डोर के पास जाए। इसका मतलब प्रार्थना जब आप करते हैं तो आपको डोर के
के पास जाना, कह रहा है प्रार्थना करना मतलब एक बेल बजाना है। मतलब कि आप जब तक बेल नहीं बजाएंगे तब तक डोर नहीं खुलेगा आपके लिए, जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे विश्वास के साथ तब तक आपके लिए कोई डोर नहीं खुलेगा। तीसरा कह रहा है भेंट के लिए दिल खोलें। बहुत सारे लोग प्रार्थना करना जानते हैं, मैं मानता हूं आप बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवनों में ये आशीष क्यों नहीं आती? क्योंकि वो कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए अपना डोर नहीं खोलते, अपना दिल नहीं खोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके कानों का डोर आपका बंद हो, आज हो सकता है आपके दिल का दरवाजा बंद हो, आपकी आंखों का दरवाजा बंद हो, आपके मुंह का दरवाजा बंद हो। कई लोग आंखों से देखना पसंद करते हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन कानों से सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मन से विश्वास करना पसंद नहीं करते। इसका मतलब मन का दरवाजा बंद किया। उन्हें हीलिंग अच्छा लगती है, आश्चर्यक्रम अच्छे लगते हैं, अच्छा ठीक हो गया, ठीक है प्रॉफिट बजिंदर मजाक करता है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से कह रहा है कि आप किसी को सुसमाचार नहीं सुना पाते, आप किसी को गवाही नहीं दे पाते। अगर आप ये काम नहीं करते तो मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार आपके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, आपके दरवाजे खुलते नहीं है। आज आपको अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर का कहना है, परमेश्वर के मेरे वो बंद दरवाजे खोल दे जो अब तक नहीं खुल रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज रात वो खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैं ये 3 बातें आज से अपने जीवन में रिसीव करता हूं यीशु मसीह का नाम। फिर कह रहा हूं कि विश्वास के साथ भेंट के लिए दिल खोलो। भेंट हो सकता है कह रहा है कि आप खुदा से भेंट करने नहीं जा रहे हो सुबह उठकर। नंबर 2 कह रहा है कि आप दान देने में, भेंट करने में आप शर्मा रहे हो और आपको भेंट के लिए प्रॉब्लम हो रही हो, आप भेंट के लिए आपका दिल नहीं कर रहा हो। मैं फिर कह रहा हूं कि भेंट देने से दिल खुलता है, दिल खोलना है उसके लिए। तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। अनॉइंटिंग प्लेस पर आना कह रहा है कि ये जरूरी है। कह रहा है आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस में हम देखते हैं 49 के 10 में कि वहां पर क्या लिखा, जब तक शीलो ना आए। यहां एक याकूब की भविष्यवाणी है। कह रहा है कि जब तक शीलो में ना आए तो कह रहा है कि तब तक कह रहा है वो अधीन रहेगा और तब तक वो उस राजदंड से, मतलब कि उस दंड से छूटेगा नहीं। लिखा जब तक शिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा में से राजदंड छूटेगा ना उसके वन से। कह रहा है व्यवस्था देने वाला अलग होगा, राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मतलब कि जब तक वो यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह जब तक ना आए, कह रहा है कि वो अनॉइंटिंग प्लेस वो यीशु मसीह है। मैं कह रहा हूं जो यीशु मसीह की बात मानता है, मतलब कि आज्ञा, अधीन रहना पड़ेगा उसके, और नहीं तो उसके ऊपर से दंड नहीं छूटेगा। आज बहुत सारे लोग दाएं बाएं घूम रहे हैं, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जब तक शिलो में ना आए। शिलो का मतलब ठहराया हुआ समय, मतलब जब तक आपकी जिंदगियों में ठहराया हुआ समय नहीं आएगा तब तक कोई आशीष नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ठहराया हुआ समय अगर आपको लेना है तो वो ठहराया हुआ समय यीशु मसीह के पास जाना है। यीशु मसीह की आज्ञा बता दी गई कि यीशु मसीह पर जितने विश्वास करेंगे उतनों को वो अपनी संतान होने का अधिकार देगा, और जो उससे मांगेंगे वो आज रात उसके लिए डोर खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको खुलवाना है, लेकिन फिर भी लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दाएं बाएं घूमते फिरते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बाइबल से ही दे रहा हूं कि देखो यहां पर पहला शमूएल 1:3 में कि ये आदमी के जब आप बारे में पढ़ेंगे तो देखो उसी समय हन्ना का जो हस्बैंड था वो क्या करता था। हन्ना के पास बच्चा नहीं था, उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन इसका पति क्या करता, हम पढ़ेंगे। हाँ, वह पुरुष प्रतिवर्ष हाँ, अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत कर दे और मेल बलि चढ़ाने के लिए देखो शीलो में जाता था। देखो यहाँ लिखा, वह पुरुष प्रति वर्ष हर साल नगर से निकलकर यहोवा को दंडवत करने के लिए और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। इसका मतलब जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि वो शिलो से शिलो में जाता था, रामा से निकलता, रामा नगर से वो निकलता, तो रामा की जो नगरी का नगर था तो वो शिलो में बहुत डिफरेंस था उसके अंदर, और बहुत दूर उसमें जाना पड़ता था। लेकिन वहां पर वो गया, अनॉइंटिंग प्लेस पर गया, अपनी पत्नी को उसने समझाया, उसकी पत्नी ने भी इस बात को माना, और वो शिलो से निकली, रामा से निकली और शिलो में पहुंची। और जब वो शिलो में गई तो उसने वहां पर एक एली याजक को बैठे देखा और उसके सामने उसने भेंट चढ़ाया। और यहां पर लिखा कह रहा है कि इसका पति भी कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि शिलो में जाता था मेल बलि चढ़ाने के लिए, मेल बलि, और लिखा दंडवत करता था। इसका मतलब कि वो विश्वास से प्रार्थना करता और भेंट देता परमेश्वर को, अपना दिल खोलता था, मेल बलि चढ़ाता था। इसका मतलब भेंट चढ़ाने के लिए दिल खोल रहा है वो, और यहां पर अपनी पत्नी को भी ये सिखा रहा है, अपने बच्चों को भी ये सिखा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोल दे गवर्नमेंट जॉब का। अरे कैसे खोल देगा भेंट का दरवाजा, वो कैसे खोल देगा आपके लिए आशीषों का दरवाजा। कह रहा है कि आप अपने आप को गेट कीपर बनाओ पहले। आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोल दे, लेकिन परमेश्वर दरवाजा जब तक नहीं खोलेगा, जब तक आप डोर के पास नहीं जाएंगे, जब तक आप उससे मांगने नहीं जाएंगे, जब तक आप उससे प्रार्थना करने नहीं जाएंगे, तब तक वो आपके लिए डोर खोलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर बस मेरे लिए दरवाजा खोल जाए, मैं सोता रहूं और सुबह उठूं भी ना, और परमेश्वर मेरे लिए बस मेरे घर के सामने ही बस मस्जिद आकर खड़ी हो जाए। कभी नहीं होगा।
गवर्नमेंट जॉब आकर खड़ी हो जाए, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने उसका वायदा है, कह रहा है कि जब तक कोई शिलो में ना आए, कह रहा है उसके ऊपर थे वो राजदंड कभी भी नहीं, कह रहा है कि वो दंड कभी भी नहीं हटेगा, और कह रहा है उसको अधीन रहना पड़ेगा। व्यवस्था के अधीन मूसा को सिखाया गया, अब नए नियम के अंदर अधीनता यीशु मसीह के कारण, कह रहा है कि आपको अधीन रहना है, यीशु मसीह के अधीन रहना है, उसकी कलीसिया के अधीन रहना है, उस पास्टर के अधीन रहना है, कि ताकि आपको जो वचन सिखाया जा रहा है, जब आप उस बातों को मानते हैं तो परमेश्वर आपके लिए धीरे धीरे वो डोर खोलने लगता है। अब आपकी मर्जी है, आपको 5 मिनट में डोर खुलवाना है कि 10 साल में खुलवाना है। यहां पर हन्ना नाम की जो लेडीज थी, इसकी कोख बंद थी, लेकिन ये बांझ थी, लेकिन इसको मालूम था कि मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना, मुझे मेरे पति ने सिखाया। अनॉइंटिंग प्लेस पर गई, दंडवत किया, प्रेयर किया, और अपने लिए भेंट के लिए दिल खोल दिया। देखो इसने कितनी बड़ी भेंट चढ़ा दी। इसने कहा कि अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं अर्पण कर देती हूं उस बच्चे को। इसका मतलब कि उस दिन इसको एक बच्चा मिला, एक बच्चे की आशीष मिली, लेकिन उसके बाद इसको और भी बच्चे मिले, 5 बच्चे और हो गए इसके पास, 3 बेटे और 2 बेटियां और होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर ने इसको आशीष दे दिया, और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया, आधी दर्जन बच्चे हो गए, मतलब आधी दर्जन आशीष इसके ऊपर आ गई, पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में भी आशीष देना चाहता है, लेकिन आपको फैसला लेना है। इस औरत की तरह, हन्ना की तरह, कि मैं शिलो में जाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि आज आप, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं घर पे सो रहा हूं और इसी समय मेरा काम बन जाएगा, लेकिन इसने फैसला लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर आज मैं जाऊंगी। अगर आज आप अपने अंदर फैसला लेते हैं, मैं परमेश्वर आज रात में ऑनलाइन मिनिस्ट्री में, ऑनलाइन चर्च में शामिल होऊंगा, मैं कह रहा हूं आधे बंधन आपने तोड़वा लिए हैं। एक दिन आपने फैसला लिया कि परमेश्वर मैं पीवीएस मिनिस्ट्री में जाऊंगा, मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर जाऊंगा, और परमेश्वर आज वहां पर तेरा याजक बैठा होगा और मैं प्रार्थना करके आऊंगा। मेरा विश्वास है कि वो मेरे लिए बोलेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास के साथ आए, भेंट करने के लिए आए, मेरे से नहीं, खुदा से भेंट करने के लिए आओ। मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ आओ। अगर आप आए, पवित्र आत्मा आपके प्लेस पर नहीं, मैं कह रहा हूं आपके जहां भी प्लेस होंगे, मैं कह रहा हूं आज रात वो सब के सब नए हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आपकी नई हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, हर एक बरकत नई हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष खुलेगी। लेकिन जितने शिलो में अपने आप को आकर दंडवत कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को दंडवत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनका, और अपना दिल खोल रहे हैं, आज रात परमेश्वर उनके लिए आशीषों का डोर खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है, 7 दिन में आपके लिए भविष्यवाणी है कि आपके लिए डोर खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कितने भी बंद पड़े काम हो, कोई भी कहता हूं मेरे दादे परदादे से काम नहीं हो रहा, मैं कह रहा गारंटी दे रहा हूं कि आ जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं आपके डोर खुलेंगे, आज बंद पड़े दरवाजे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर दरवाजा आपके लिए खोला जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। देखो, पेड़ से फल लेने के लिए किसान को जाना पड़ता है उसके प्लेस पर, मैं कह रहा हूं मिट्टी पर जाना पड़ता है, अपने खेत में जाना पड़ता है फल लेने के लिए, और उसके बाद उसको खाद और पानी में देना पड़ता है, उसको बीज भी बोना पड़ता है। कह रहा है क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि ये प्लेस वो है, कह रहा है जहां पर, कह रहा है कि इस पेड़ से मुझे आशीष मिल सकती है। उसको कुछ कर्म करना पड़ता है। अगर आप कर्म नहीं करते अपनी लाइफ में तो आपका विश्वास अधूरा है। कुछ लोग विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते। अगर आप विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते, अधूरा है। इसका मतलब आपको विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन उसकी दी हुई आज्ञा को आप पालन में नहीं लेकर आते, तो इसलिए आपके काम आज भी बंद पड़े, इसलिए डोर खुलता नहीं है कई बार, लेकिन आपको डोर खुलवाना है। देखो, यीशु मसीह क्लियर बोलता है आज, लेकिन आज लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमारे पास भी भगवान है, हमारे पास भी इधर भी है, इधर भी, इधर में, इधर चला जाऊंगा, तागों में, तबीजों में चला जाऊंगा। लेकिन हम यूहन्ना की किताब में देखते 10:9 में, तो वहां पर यीशु मसीह क्लियर बोलता है, हम पढ़ेंगे, देखो वहां पर क्या लिखा जॉन में, कह रहा द्वार मैं हूं, कह रहा डोर मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। इसका मतलब मेरी बात मानकर अगर कोई भीतर प्रवेश करेगा तो कह रहा उद्धार पाएगा, जो काम कहेगा वो खुल जाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। वहां क्लियर वो कोड वर्ड में बात करता है यीशु मसीह। यहां पर कह रहा कि जो तुम संसार के अंदर चाहते हो, कह रहा चारा, पैसा, कह रहा गाड़ी, बंगला, कह रहा क्या चाहते हो सब मिलता है, परमेश्वर देता है। कह रहा स्वर्ग से रिलीज करता है परमेश्वर। एक बार जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो उसी समय लोगों ने मुझे कहा, कह रहा क्या रे तू क्रिश्चियन बन गया क्या? मैंने कहा, और उसी समय मैं डर गया। मैंने कहा यार ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे शायद धर्म के बारे में बोल रहे हैं। तो उसी समय मैं थोड़ा सा डर के छुप के जाने लगा। लेकिन उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया। उसने मुझे कहा कि बेटे डोर मैं हूं। कह रहा अगर तू छुप के जाएगा तो मैं तेरे कोई काम नहीं खोलने वाला, दिलेरी के साथ जा, डोर मैं हूं। कह रहा कि अभी तुझे लग रहा है कि डोर मैं नहीं हूं, लेकिन एक दिन मैं बादलों पर आऊंगा। तो उस समय मैंने पहली बार यीशु मसीह को ऐसे बादलों में देखा होगा। मैंने यीशु मसीह को मैंने दर्शन देखा और बादलों में से, और यीशु मसीह ने कहा जा बेटे मेरा काम तेज कर। उस दिन से मैंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया और मैंने फैसला ले लिया कि परमेश्वर आज से मैं अपने लिए दरवाजा बंद नहीं कराऊंगा। याद रखना, जो लोग डरपोक हैं उनके लिए दरवाजे वो खुद बंद करवाते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हो
चाहे आप यीशु मसीह को जानते हो चाहे नहीं जानते, आप अपने लिए डोर बंद करवाते हो जिस दिन आप लोगों के सामने शर्माते हो, जिस दिन आप गवाही नहीं देते, जिस दिन आप प्रेयर नहीं करते, जिस दिन आप बाइबल नहीं पढ़ते, जिस दिन आप चर्च नहीं आते, क्लियर बोल रहा हूं, उस दिन आप डोर आप बंद करवाते हैं। जिस दिन आप दशमांश नहीं देते, उस दिन आपके पेट में पथरियां या आपके घर में समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम शैतान डालता है। डोर आपने बंद कराया, यीशु मसीह ने आपके लिए डोर खोल के रखा है। उसने कहा मैं डोर हूं, जो कोई चाहे मेरे पास आ जाए और करे के उद्धार पाए, भीतर बाहर आया जाया करे, जो मांगने मांग, करे दिलेरी के साथ मांग, चारा दूंगा। चारा का मतलब करे भैंस को अगर चारा मिलता है, भेड़ बकरियों को चारा मिलता है, आपको खाने की हर चीज इस दुनिया के अंदर प्रोवाइड कराएगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। लेकिन डोर करे के मसीह में आने के बाद करे बहुत सारे लोग दोष लगाते हैं यीशु मसीह पर, बोलते हैं कि यीशु मसीह ने मेरा भला नहीं किया। अरे भला उसका होगा करे के जो अपने अंदर का दरवाजा खोल कर रखेगा, अपने कानों के दरवाजे खोल कर रखेगा, अपनी आंखों के दरवाजे खोल कर रखेगा बाइबल पढ़ने के लिए। कह रहा कि उनको दृष्टि के लिए नहीं, कह रहा कि संसारिक चीजें देखने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको बनाया। कह रहा कि ये डोर जो आपको दिए कि ओपन योर आईज या माउथ, जो भी आप बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन ये डोर जो है कह रहा परमेश्वर ने आपके लिए कह रहा कि बनाए हैं। कह रहा इनके लिए डोर है, कहता है ये डोर है सबसे बड़ा डोर, कह रहा कि एंट्री है, ये कहता है कि ये खिड़की है। कह रहा जब आप इससे कुदृष्टि डालते हैं तो यहीं से शैतान घुसता है। इसका मतलब कह रहा कि आज आपको अपने अंदर ये जिज्ञासा पैदा करनी है कि परमेश्वर मैं तेरे पास आऊंगा। डोर के पास जाना पड़ेगा आपको। यीशु मसीह ने खुद कह दिया मैं खुद एक दरवाजा हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं डोर हूं। लेकिन यहां पर लोग बोलते हैं कि पहले मेरे को परमेश्वर मेरे को ब्रिस्टर बना, मेरे को मिनिस्टर बना, मेरे को एमएलए बना, मेरे को जॉब दे, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे। लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे डोर खोलने का काम दे दे अपना। पवित्र आत्मा ने उसी दिन फैसला ले लिया कि मैं इस व्यक्ति को राजा बनाऊंगा। याद रखना, जिस दिन आप डोर खोलने का फैसला लेते हैं, परमेश्वर उस दिन आपको राजा बनाने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूं कि उस दिन आपके बच्चों को जॉब देने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूं सिर्फ ट्राई करता है, परमेश्वर बना नहीं दिया अभी आपको। लेकिन आप उस दिन से कह रहा जिस दिन अपने बच्चों अपने परिवार को ये बातें सिखाएंगे कि बेटे कह रहा कोई डोर खोल ना खोल, कह रहा तू तिजोरी का डोर खोल, बाथरूम का डोर खोल या किचन का डोर खोल सवेरे उठ के, लेकिन अगर तू अपने माइंड का डोर आज रात कह रहा कि सोने से पहले खोल ले और उठने से पहले खोल ले, प्रार्थना के लिए अपना मन खोल ले, मन का डोर खोल ले। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगली आशीष आपकी होगी। इसलिए उसने कहा अपने, मैं फिर कह रहा हूं अपने पड़ोसी को बोलो बेल बजा, जॉब का डोर खुलेगा आज रात। सुबह उठ के बेल बजा, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करना, बेल बजाना है, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। मैं फिर कह रहा हूं क्या आप जैसे सपना के दरवाजे पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेन 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 बजाऊंगा, आपकी बेल बजाऊंगा। अगर मैं बेल नहीं बजाऊंगा दरवाजा पिटी जाऊंगा ऐसे ऐसे और बोलूंगा भी नहीं तो डोर नहीं खोलने वाली। आपको भी कह रहा जब सुबह उठते हैं तो उसी समय बेल बजाते हैं, और जो बेल बजा रहे हैं मैं कह रहा हूं जॉब आएगी। लिखा मत्ती के साथ में देखो क्या लिखा, कह रहा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, वरना नहीं। आज आप प्रार्थना भी करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के उनके काम जीरो हैं, जीरो। उनके जो मसीह में आने के बाद प्रेयर में सिर्फ 5 मिनट की प्रेयर करते हैं, उनको बोल रहा हूं जीरो हैं वो लोग। लेकिन जो लोग अपने अंदर कह रहे हैं कि रोज अपनी प्रार्थना का लेवल बढ़ा रहे हैं, अपने परमेश्वर को विश्वास के साथ देख रहे हैं और भेंट करने के लिए जाते हैं, हर संडे उसका चेहरा देखने के लिए जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे का चेहरा अगर 7 दिन ना देखे, मैं कह रहा हूं वो माँ सो नहीं सकती। अगर पत्नी अपने पति का नवी की बात कर रहा हूं जिसकी नई शादी होती है, अगर वो अपने पति का चेहरा 7 दिन ना देखे तो उसको टेंशन हो जाती है। आपको समझना है, कह रहा है यीशु मसीह को भी टेंशन होती है अगर वो आपका चेहरा ना देखे। अगर आपको 7वें दिन भी आपको यीशु मसीह को मिलने के लिए जा रहे हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी को डांट रहा था सुबह और लेट आया रात को पहले तो, और उसकी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला और उसी समय उसको डांट रहा है और उसको फोन कर रहा है, बेवकूफ कहीं की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, बेवकूफ कहीं की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। कह रहे सारी रात हो गई धुंध में बाहर खड़ा हूं और मैं दरवाजा खोलने के लिए तुझे फोन लगा रहा हूं और तू उसी समय फोन भी नहीं उठा रही, सो गई है क्या? तो उसकी पत्नी ने कहा बेवकूफ मैं नहीं हूं, बेवकूफ तू है कि तूने गेट पर तूने बेल लगवाई और तू बेल बजाना मैं उठ कर आऊंगी, तूने बेल नहीं बजाई, तूने फोन की बेल बजा रहा है। मुझे क्या पता, मैं सोच रही हूँ कि शायद कि फोन तो पता नहीं दुनिया करती है रात को, पता नहीं कौन होगा, रिश्तेदार होंगे, परिवार के लोग होंगे। आज वही मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मसीह में आने के बाद कह रहे हैं कि चिंता करते हैं, परेशानियां, हाय मेरा की होएगा, हाय साडा की होएगा, और ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं होगा, बाय बाय होना है एक दिन तो। लेकिन आज परमेश्वर उसके लिए बोल रहा है, कह रहा है आपको अपनी लाइफ के अंदर इस बात को समझ लेना है कि मुझे बेल बजाना है। मैं जब भी सुबह उठूंगा परमेश्वर बेल बजाऊंगा। सबसे पहले बेल आप यीशु मसीह की बजाओ। मैं कह रहा हूं
लेकिन आपने देखा स्कूल में बेल बजती है, कैसे करके बेल लेते हैं स्कूल में। और वो पुराने जब हम स्कूल में पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पर ऐसे कहते थे टन 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 टन, छुट्टी होगी छुट्टी होगी। मैं कह रहा हूँ उनको पता लग जाता था ओए अब भागना है। मतलब कि ये बेल जो है ना, मैं कह रहा हूँ जब आप बेल बजेगी ना, जब आप बेल बजाओगे, आपके घर के आसपास जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी कर्जे हैं, जितने भी शराब हैं, जितने भी दुष्ट आत्मे हैं, मैं कह रहा हूँ जब आप बेल बजाते हो तो उसी समय स्वर्ग से एक स्वर्गदूत लेके आपके घर के बाहर घंटी मारता है, कहता है ओए जितने घुसे हुए उस घर में से बाहर निकलो। बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको समझना है कि आपकी प्रार्थना का लेवल जब आप बढ़ेगा तो मैं कह रहा हूं कर्जे का लेवल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह का नाम, परेशानियों का लेवल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको फैसला लेना है मुझे क्या करना है या नहीं करना है। दूसरा राजा 4:1 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि अलीशा जो है गेट कीपर था, और यहाँ पर एक वॉलंटियर की पत्नी उसके पास आती है और उसको आकर बोलती है कि अलीशा मेरे ऊपर कर्जा हो गया है और मेरा पति तेरे यहाँ पर वॉलंटियर था, सेनापति था, तू अब मुझे नहीं पता, तू कर्जा उतार। क्यों कह रही है वो इतने विश्वास के साथ? क्योंकि उसको पता है कि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना है और उसी समय वो विश्वास से मेरा कर्जा उतार दे, मुझे पता है बंद पड़े डोर तू खुलवाता है। यू आर प्रॉफिट। उसको बोल रही है, कह रही मुझे मालूम है, कह रही बंद पड़े दरवाजे तू खुलवाता है और इसी समय मुझे मालूम है। फिर कह रहा हूं दूसरा राजा 4:1, इसका विश्वास देखो ये क्या कह रही है। वहां जाकर अनॉइंटिंग प्लेस पर गई है और डोर खुलवाने के लिए गई है, कर्जे का डोर बंद हो जाए और धन का डोर खुल जाए, और जाती है बोलती है मुझे मालूम है। वो बोलता है मैं तो सारा दिन प्रार्थना करता हूं, मेरे को मैं कैसे तेरे लिए डोर, मैं तेरे कर्जा कैसे उतार सकता हूं। हो सकता है ये भी जवाब दे सकता था, लेकिन उसको जाकर बोलती है मुझे मालूम है, करे कि तेरे काम में, कह रहे कि जो धन का डोर है ना, जो तिजोरी का डोर है, स्वर्ग से जिस घर में तिजोरी भेजता है परमेश्वर, धन भेजता है, चंगाई भेजता है, बरकतें भेजता है, जो भेजता है, उस डोर को खोलने का मालिक तू है। कह रहे परमेश्वर ने तेरे को दिया हुआ वो डोर कि तू प्रॉफिट है, कहता है कि तू पास्टर है और तू उस डोर को खोल और लोगों की जिंदगियों में काम होगा। और इसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। कह रहा है कि देखो वहां पर लिखा भय मानने वाला था जिसका वह कर्जदार था, वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। भविष्यता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा तेरा दास मेरा पति मर गया, तू जानता था कि वह यहोवा का भय मानने वाला है। मतलब उसको जाकर कह रही है कि तू डोर खुलवा, तू मेरे लिए डोर खुलवा, यू आर प्रॉफिट। मैं फिर कह रहा हूं अगर आप विश्वास के साथ आए इसी समय अपने हाथों को उठाओ और विश्वास के साथ कहो परमेश्वर मैं अनॉइंटिंग ऑनलाइन चर्च में जुड़ा हुआ हूं और मैं विश्वास करता हूं कि मैं आज तेरे साथ भेंट करके जा रहा हूं और मैं ये भेंट खोलने के लिए दिल खोल रहा हूं कि मैं इस मिस्ट्री में बीज बो रहा हूं। और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आज रात तूने मेरे लिए बंद पड़े दरवाजे खोल दिए यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए मैं कह रहा हूं बांझपन का दरवाजा खुलेगा। मैं कह रहा हूं जो बांझ है मैं कह रहा हूं वो आज से बच्चा जनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो किसी कर्जे में खुले, मैं कह रहा हूं आज धन का दरवाजा खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आएगी। कह रहा कि अगर आप ये काम अपनी लाइफ के अंदर सीख गए, ये 3 काम, कह रहा कि आंख और कान और ये मुंह और अपने मन को पर कंट्रोल करना, मैं फिर कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से कह रहा कि अपने गेट कीपर का सबसे पहले आपको इंजीनियर नहीं मांगना परमेश्वर के सामने। याद रखना जो लोग इंजीनियर मांगते हैं मैं कह रहा हूं वो कुछ नहीं बनते, जीरो बनते हैं। आपको कहना है पहले सबसे पहले परमेश्वर मुझे अपना गेट कीपर बना, मैं अपने बच्चों का गेट कीपर बनूं, मैं अपनी मन का अपने हार्ट का गेट कीपर बनूं। परमेश्वर आपको वकील क्या, एमएलए क्या, इंजीनियर भी बनाएगा, जो आप मांगोगे वो बनाएगा। यहाँ दाऊद इस बात को समझता था, नेमिया इस बात को समझता था। नेमिया ने कहा कि परमेश्वर कि मुझे गेट कीपर बना, पवित्र आत्मा ने उसको गेट कीपर बनाया और उसने अपने पहरवे बिठाए। बाइबल बोलती है कि उसने पहरवों को बिठाया। कह रहा कि कौन पहरवे, कह रहा गीत गाने वाले, गवैये। और उसने कह रहा कि वहां पर शहरपना बनाने से पहले, आज बिल्डिंग बनाने से पहले, चर्च बनाने से पहले, कोई मिनिस्ट्री बनाने से पहले, कह रहा कि आपको, कह रहा कोई फैक्ट्री बनाने से पहले आपको फास्टिंग प्रेयर के अंदर जाना है। याद रखो, कह रहा कि ये एक शहरपना बनाना है, कह रहा कि गेट कीपर बिठाना है। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो, बड़ा काम करने से पहले यीशु मसीह ने 12 चेले तैयार करने से पहले, बहुत बड़ा काम था ये, 12 चेले तैयार किए, तभी तो पूरे वर्ल्ड में आज यीशु मसीह के नाम को हम सब जानते हैं। लेकिन उसने पूरी रात प्रार्थना किया। मैं फिर कह रहा हूं आपको एक बड़ी कंपनी तैयार करना है, पूरी रात प्रार्थना करो। मैं फिर कह रहा हूं आपको शादी करना है, आप 40 दिन प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि आपको कोई PR चाहिए, आपका कोई काम अड़ा हुआ है, आप पूरी रात प्रार्थना करो। मैं फिर कह रहा हूं कोई ऐसा डिसीजन लो जिससे परमेश्वर आपको देखे कि ये अपने गेट को संभालना जानता है। अगर आप अपने गेट को संभालना नहीं जानते, कोठी का अंदर खाक ध्यान रखोगे, अंदर इतनी बड़ी 5 करोड़ की कोठी दे दी आपको, अंदर से आप बाथरूम की टूंटी भी साफ नहीं कर सकते, तो परमेश्वर आपको कह रहा कैसे आपको
आपको पूरे महल को दे देगा घूमने के लिए, कभी नहीं देगा वो स्वर्ग का जीवन। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप अपने गेट को संभालना जानते हैं, अपने डोर, अपने मन के डोर को, अपनी आंखों के डोर को, अपने कानों के डोर को आपको संभालना है। परमेश्वर नहीं आएगा आपकी शराब छुड़वाने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर से डोर पर आना पड़ेगा कहने के लिए कि परमेश्वर मेरी शराब छुड़वा दे। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसा कहेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी शराब छुड़वाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका बच्चा शराब नहीं छोड़ता, बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा मेरी बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो शराब छोड़ दे, हम तो कर देते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं एक मां को डोर के पास आना है, उसके लिए बोलने के लिए इसकी शराब छुड़वा दे परमेश्वर। परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपको गेट कीपर बनाना चाहता है। अगर आप गेट कीपर हैं, एक दिन महल के मालिक भी होंगे, एक दिन फैक्ट्री के मालिक भी होंगे। दाऊद को परमेश्वर ने इस बात के लिए चुना, और मैं कह रहा हूं सुलेमान के अंदर यह बात थी कि सुलेमान इस बात को समझता था। अगर आज आप समझ रहे हैं तो इस बात को समझें। लेकिन मत्ती के 25 के 11-12 में लिखा कि 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज इसके लिखा कि इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे लिए डोर खोल दे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार हैं, लेकिन जो समझदार थी उन्होंने अपने दरवाजे खोल के रखे, लेकिन और कह रहे कि उनके लिए अपनी दिमाग की खिड़कियां खोल कर रखी। जैसा यीशु कहेगा मैं वैसा करूंगी, जैसा वो कहेगा मैं वैसा करूंगी। अपने अंदर दियों में तेल जला कर रखा, अपने अंदर विश्वास रखा। आज बहुत सारे लोग थोड़े से काम नहीं बनते, अपने विश्वास के तेल को मार देते हैं। आपके अंदर विश्वास का तेल होना चाहिए। नहीं मुझे बच्चा मिलेगा, नहीं, अगर आपने अंदर ये नहीं कहा तो थोड़े दिन के बाद आप चर्च से बैकस्लाइड हो जाएंगे, आप कलीसिया से बैकस्लाइड हो जाएंगे, आप वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है, आप बोलते रहो कि परमेश्वर मुझे कोई बात नहीं, मुझे पवित्र आत्मा कैंसर की बीमारी से आजाद करेगा, शुगर से आजाद करेगा, पथरियों से आजाद करेगा, मेरे काम बनेंगे, जितने भी अटैक हो रहे हैं खत्म होंगे। मैं एक एमएलए से मिला कुछ दिन पहले और मैंने उसका अंदर एक विश्वास को देखा, और उसने मुझे कहा, कह रहा जी मेरे पास 3 बार मौत के दूत आए, मेरी एक्सीडेंट हुए, कोरोना हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने अपने अंदर के मनोबल को गिराया नहीं। मतलब कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता? एक साधारण व्यक्ति वो बोल रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानता। एक एमएलए कहता है कि मैं अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को गिरने नहीं दिया। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को अपनी जिंदगियों में आशीष देता है जो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देते, अपने गेट की रखवाली करते हैं, अपने मन की, अपनी आत्मा की रखवाली करते हैं। अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर सकते अपनी आत्मा की, तो अपने बच्चों, अपने परिवार को आप बैरिस्टर कैसे बनाओगे? अरे बड़े बड़े जज कैसे बनाओगे? बड़ी पोस्ट पर कैसे लेकर जाओगे? इसलिए कह रहे कि अपनी आत्मा को कमजोर ना होने दो। आज कह रहे कि बात जो लोग कह रहे कि इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से अपने आप को कमजोर नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी प्रेयर, जिसकी प्रेयर लाइफ कमजोर है, मैं फिर कह रहा हूं उसके डोर बंद है, हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जो कह रहा है बाइबल पढ़ने के लिए कह रहा है कि कमजोर है, जो चर्च आने के लिए कमजोर है, जो दान देने के लिए कमजोर है, मैं कह रहा हूं वो उसके लिए कभी भी मैं कह रहा हूं आशीषों का दरवाजा नहीं खुलता, उनके लिए दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। कुछ लोग अपने आप बंद करवाते हैं, कुछ लोगों के पीछे से बंद आते हैं, कुछ लोगों के ऊपर से जादू टोने होकर बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आज आप इस बात का फैसला लें कि परमेश्वर मैं खुद एक गेट कीपर बनूंगा, मतलब प्रार्थना योद्धा बनूंगा। अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर को प्रार्थना योद्धा, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि सिर्फ आपको यह कहना है कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना योद्धा बना दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर आपको प्रार्थना योद्धा बनाएगा, और आप अगर अपने बच्चों, अपने परिवार को उनको गेट कीपर बनाने के लिए परमेश्वर के पास लेकर आओगे। आप आते होगे परमेश्वर इसको डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, बनता वो जीरो भी नहीं, वो कुछ भी नहीं बनता। लेकिन आपको पहले उसको बोलना है कि परमेश्वर पहले इसकी स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत कर दे, ये प्रार्थना योद्धा बन जाए, ये वर्शिपर बन जाए, ये परमेश्वर तेरा भय मानने वाला बन जाए। अगर ये 3 बातें आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर के अंदर कुछ हो रहा है, उसके अंदर कुछ हो रहा है, और वो गेट खोलना चाहता है, और उसी समय आपके लिए आज रात वो गेट खोलेगा। यहाँ विधवा औरत के बारे में आपने सुना कि लूका की 18:1 में वहां क्लियर बोलती है औरत कि मेरा गेट, उसी समय जब वो राजा के पास जाती है बोलती है मेरा न्याय चुका, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। इसका मतलब कि राजा ने औरों ने भी गेट खड़काया होगा, लेकिन राजा ने उसी के लिए गेट क्यों खोला, उसी का न्याय क्यों चुकाया? क्योंकि राजा ने कहा यार नाक में दम दे दिया इस औरत ने मेरी। कहता है पहले इसी का चुकाओ। आपको जिसका पैसा देना होता है तो आप पहले उसका पैसा देते हैं जो आपको ज्यादा तंग करता है, जो आपको तंग नहीं करता आप उसका पैसा बाद में देते हैं। जो उधार मांगते हैं उनको पता है, मैं आपको बता रहा हूं कि। लेकिन उसी समय राजा ने जब उसका न्याय चुकाया, उसने कहा इसने मेरी नाक में दम दे दिया, ये फिर आएगी मेरे पास, सुबह भी आई, दोपहर भी आई, रात भी आई, अगले दिन कह रहे अगर ये फिर बार बार
बार आएगी मेरे पास तो मेरी नींद खराब हो जाएगी, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। ऐसा ही यीशु मसीह भी है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक बार नहीं प्रार्थना सुनी, दूसरी बार भी करो, तीसरी बार भी करो। 7 बार एलिया ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दिया, आशीषों की बारिश लेकर आ गया। याद रखना, कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर इस बात के लिए अपने दिल को खोल के रखना है। अपने डोर आप खोलो पहले, यीशु मसीह आज आपके लिए हर एक आशीष का डोर खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं नीति वचन 18 के 18 में, देखो क्या लिखा, कह रहा है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। कुछ लोग अपनी जुबान से ये बोलते हैं कि तो सारा दिन चंदा मांगते हैं, ये तो सारा दिन दान मांगते हैं, अरे इनको क्या जरूरत है, इनके पास तो गाड़ी है, इनके पास तो बंगला है, इनके पास तो चर्च है, इनके पास तो इतनी बड़ी कलीसिया है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अपना अपना कह रहा है कि आप नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। कह रहा है कि भेंट, कह रहा है कि मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। कह रहा है आपको मार्ग, जो लोग बुराई करते हैं वो अपने लिए मार्ग बंद करवा सके, उनके वो चाहे जितनी मर्जी भेंट दे दे, उनके लिए कभी नहीं खुलने वाला। उसको पश्चाताप की भेंट चाहिए, उसको पश्चाताप करना है, यीशु मसीह के सामने जाना है और माफी मांगनी है, तब आपके लिए डोर खुलेगा। पैसे देने से डोर नहीं खुलेगा। लेकिन उनके लिए कह रहा है जो बुराई नहीं करते, अगर आपके काम जादू टोने के कारण बंद है, आपको लगता है, महसूस हो रहा है कि शायद मैंने कोई बुराई भी नहीं किया और लेकिन मेरे काम बंद है, मैं कह रहा हूं भेंट आपके लिए, मनुष्य के लिए द्वार खोलने वाली है। यही परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है, और बड़े लोगों के सामने खड़ा करने वाली है। आप देखते हैं नीति वचन 18 के 18 में क्लियर लिखा वहां पर कि भेंट आपके लिए बड़े लोगों के सामने खड़ा करने वाली है। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। मैं आपको बताता हूं कि आप पूछ सकते हैं मेरे चर्च से, जब मैं किसी चर्च में जाता था, और मैं एक पास्टर भी नेपाल का मुझे जानता है और बहुत सारे पास्टर मुझे जानते हैं, जब मैं आम विश्वासी था, भेंट देने में मैं कमजोर कभी भी नहीं था। और मेरे बाप ने मुझे चोन्नी नहीं दी, मैं घर से बेदखल था, मेरे पास कुछ नहीं होता था, कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मैं पास्टरों के लिए, मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें चुग चुग के, बोतलें चुग चुग के, कबाड़े में से बेच के, या छोटे छोटे बिजनेस करके मैं कुछ करता था, कोशिश करता था कि मैं अगले हफ्ते, अगले महीने मैं कैसे करूँ, इस मिनिस्ट्री में हेल्प कैसे करूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कारण, वो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो काम किया वो परमेश्वर जानता है और वो पास्टर जानता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए भविष्यवाणी किया था कि मैं तेरे लिए, कह रहे कि मैं तेरे लिए बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े मिनिस्टरों को, बड़े बड़े लोगों को तेरी जान पहचान कराऊंगा। मेरे ऑफिस में आना किसी दिन, अभी कभी आप देख सकते हैं, मेरे ऑफिस में एक लाइन लगी होगी फोटोओं की, वहाँ पर कोई बड़े बड़े मिनिस्टर पूरी दुनिया के अंदर, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड के अंदर, ऐसे ऐसे लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मैं जिनको नहीं भी जानता। मैं आपको बता रहा हूँ मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे आज वहाँ बिठाया है जहां कोई नहीं बिठा सकता। लिखा, बाइबल बोलती है इस बात के लिए मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। क्यों? क्योंकि आप भेंट करने में, सुबह उठते हो भेंट करने के लिए परमेश्वर से, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपसे भेंट करने के लिए आएगा। याद रखना, अगर आप अपने दान के लिए दिल खोलते हो, भेंट देने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए दिल खोलते हो, तो परमेश्वर आपके लिए दिल खोलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए दिल खोला है। देखो यहां पर सुलेमान शुरू से ही उसके अपने बाप से सीखा उसने, और वो सोने की चीजें, ये मैंने गोल्ड का नहीं रखा है, वैसे आप डरना नहीं, ये गोल्ड की नहीं है, ये दुबई से लेके आया मैं। और ये देखो सुलेमान जो है, मतलब कि सोने की चीजें जो उसके घर में उसको दिखती थी, वो पहाड़ी पर जाकर ऐसे सोने की चीजें दान कर दिया करता था। मैं कह रहा हूं, और परमेश्वर ने उसको देखा और उसको कहा कि मैं इसको राजा बनाऊंगा। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर दूसरा इतिहास 29 का 3, देखो कि हिजकिया का राजा बनना, मैं देख रहा था ये कारण क्या है, हिजकिया राजा कैसे बन गया, मतलब इतनी जल्दी इसको राजा कैसे बना दिया। परमेश्वर ने लिखा, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत कराई। इसका मतलब परमेश्वर इसके मन को जानता था। कुछ लोगों की जिंदगियों में प्यार इसलिए आती है, बड़े बड़े काम इसलिए होते हैं क्योंकि उनका हार्ट सुंदर होता है परमेश्वर के कामों के लिए, और इसलिए वो बोलते हैं परमेश्वर अगर तू, मैं देखता हूं ऐसे पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, महाराष्ट्र से, बहुत सारे लोग यूएसए कनाडा से मुझे बोलते हैं, मुझे अपॉइंटमेंट भी किया मैंने रात भी, तो वो बोल रहे थे कि हाँ पापा हम आपकी मिनिस्ट्री के लिए बीज बोएंगे, परमेश्वर हमारा ये काम खोले, हमारा वो काम खोले। मैं फिर कह रहा हूं कि वो जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की कह रहे हैं, हिजकिया के मन में पहले से ये था कि मैं अगर एक बार राजा बन गया, सबसे पहले मैं डोर जो है ना, पहले मंदिर का खोल लूंगा जाकर। इसने सबसे पहले राजा बनने से पहले, लोग पता कहां जाते हैं राजा बनने के बाद, सबसे पहले उनको ढोल बजाते हैं, डिम डिम लाका 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 डम डम, और वो क्या करते हैं, सीधा जाके नाचते हैं, लेकिन इधर उधर भंगड़ा पाते हैं, पहले खुशी बनाते हैं, वो पार्टी करते हैं। लेकिन इसने सबसे पहले काम क्या किया, इसने चर्च का दरवाजा पहले जो कह रहा भवन का टूटा हुआ था उसको मरम्मत कराया। जिन लोगों के अंदर माइंड में ये है ना, मेरे चर्च के अंदर टेंट में कमी है, कैमरे में
कमी है, मेरे अंदर यहाँ पर लंगर नहीं है, यहाँ पर मशीन नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, मैं इस चीज़ की मरम्मत करूँगा। ये पादरी के अंदर चिंता होती है, इसलिए परमेश्वर उसको राजा बनाता है, राजा से कम नहीं होता वो। इसलिए आपको अपने अंदर ये फैसला लेना है कि परमेश्वर आज तू मुझे किस चीज़ के लिए परमेश्वर तू मेरे को यूज़ करेगा। पवित्र आत्मा मैं इस साल में, मैं इस मंथ में मैं भेंट करने के लिए आऊँगा और भेंट के साथ आऊँगा। परमेश्वर मेरे बच्चे को राजा बना दे, मेरे बच्चे को इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, गवर्नमेंट जॉब, जो मांगना चाहते हो मांगो, परमेश्वर देगा आपको। अरे कैसे नहीं देगा, पवित्र आत्मा देगा, क्योंकि वो डोर खोलने के लिए तैयार है। मुझे दिखाया पवित्र आत्मा ने एक दिन, मैं जब परेशान था तो मेरे सामने वचन आया, प्रकाशित वाक्य 3:20, देखो वहां पर क्या लिखा। और जब मैं देख रहा था तो उसी में लिखा, मैं तो आशीष देने के लिए तुम्हें तैयार हूं। मैं कह रहा हूं, एक बार मैं फॉरेन जाना चाहता था, इंग्लैंड, और मेरे लिए मैं सोच रहा था कि मैं चर्च के लिए कुछ फाइनेंस इकट्ठा करूंगा और परमेश्वर मुझे ज़मीन लेना है। जब मैं पहली बार जलंधर में जगह लेनी थी तो उसी समय मैं बड़ा परेशान था, लेकिन वहां पर मैं इस वचन को देख रहा था, लिखा, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अरे यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, कहता, लेकिन कह रहा है यार तुम मेरे लिए द्वार ही नहीं खोल रहे, तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, मेरे लिए द्वार ही नहीं खोल रहे। उस दिन से मैंने फैसला लिया कि नहीं परमेश्वर, मुझे सुबह उठकर हमेशा द्वार खोलना है, तेरे लिए डोर खोलना है, अपने मन का दरवाजा खोलना है कि प्रभु तू मेरे मन में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरी सेवकाई में आ, आप कह सकते हैं मेरे घर में आ, मेरे बच्चों में आ, मेरे परिवार में आ। जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, दिल के दरवाजे पे, मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं बाहर। कह रहा है मैं तुझे जॉब देना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, तू खोल ही नहीं रहा। कह रहा है जब तू कहेगा नहीं मैं कैसे, अरे जब आप दरवाजा नहीं खोलेंगे यीशु मसीह अंदर कैसे आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका गेट पर अगर आप मुझे एंट्री बुलाओ और मैं गेट पर खड़काता रहूं तो आप उसी समय जब तक खोलोगे नहीं, मैं अंदर कैसे आऊंगा। आपका मामा ताता जो भी आपका चाचा नाना फूफा, आप अंदर कैसे आएगा, मेहमान अंदर कैसे आएंगे। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है तुम, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। कह रहा है जो सुनकर खोलेगा। कह रहा आज इस वचन को सुनकर अगर आपने विश्वास से आप बोल दिया आज परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा सुबह उठकर परमेश्वर अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊंगा और पवित्र आत्मा जी मैं इस समय भेंट करने के लिए आया करूंगा और परमेश्वर अपना दिल खोलूंगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आज रात आपके साथ भेंट करने के लिए आएगा, भीतर आएगा, आपके अंदर आएगा। इसलिए एक प्रॉफिट बनने से पहले इस बात को याद रखना कि यीशु मसीह को भीतर बुलाया जाता है। जब मैं बहुत पास्टर था, 7 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो उस समय 7 साल हुए अभी मुझे पवित्र आत्मा ने प्रॉफिट की आशीष दिया। तो उसी समय मैंने परमेश्वर को कहा, पवित्र आत्मा तू अंदर आ, पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ और मुझसे बातचीत कर। परमेश्वर ने कहा कि तूने मुझे पुकारा है, तूने मुझे बुलाया है। कह रहा है कि अब मैं तेरे अंदर रहा करूंगा और तुझसे बातचीत किया करूंगा। आप समझ रहे हैं, कह रहा है वो आपके भीतर आना चाहता है, वो आपके साथ भोजन करना चाहता है, वो आपके साथ शेयरिंग करना चाहता है। लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर को अपने अंदर बुलाओगे नहीं, कह रहा है कि जब तक आप अपने गेट की रखवाली नहीं करोगे, अपनी आंख की, अपने कान की, अपने मन की डोर की रखवाली नहीं करोगे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके अंदर मैं कभी भी नहीं आता, उनके लिए कभी डोर नहीं खोलता। लेकिन आज आपने फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए, इसका मतलब आज आपने परमेश्वर को अंदर बुला लिया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को अंदर बुला लेते हैं लेकिन उसके काम के लिए, हेल्प करने के लिए बड़े कमजोर हैं। हिजकिया को देखा परमेश्वर ने, कह रहा है कि और लोग भी मुझे इजरायली पुकारते हैं, लेकिन मैं उनके अंदर भी गया, लेकिन उनके अंदर मन नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए कुछ करने का, लेकिन इसके अंदर मन है। कहता है मैं राजा बनाऊंगा। उसने बनते ही कह रहा है मरम्मत कराई। अगर आज आप बहुत सारे मिस्ट्री के अंदर बीज बोते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में आज से आशीष आना स्टार्ट होंगी। आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खुलेंगे। अनॉइंटिंग प्लेस पर गया कोड़ी, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको बेल बजाने का एक फैसला लेना है। अंधे भिखारी ने एक फैसला ले लिया, मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठूंगा, मैं मांगूंगा, मैं भेंट करने के लिए बैठूंगा और मैं बेल बजाऊंगा, बोलता रहा दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। और उसी समय यीशु मसीह पलट कर आया और उसके लिए डोर खोल दिया, उसकी बंद पड़ी आंखों का डोर खुल गया। आज आपको हो सकता है आपको गाड़ी ना दिख रही हो जो आप लेना चाहते हैं, लोन पास ना रहा हो सकता है आज आप बाहर जाना चाहते हैं, PR नहीं आ रही, हो सकता है आपको चंगाई का डोर, आपको वो आशीष ना दिखाई दे रही हो। लेकिन आज रात के बाद मैं कह रहा आपका फैसला होगा कि मैं आज से बेल बजाना सीख रहा हूं। परमेश्वर मैं आज से डोर खटखटाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा मैं आज से वो 3 काम जो तूने मुझे बताए अपने दास के द्वारा, मैं आज से विश्वास के साथ डोर के पास आऊंगा। आपको विश्वास के साथ चर्च में आना याद रखना। और कह रहा है कि आपको भेंट देने के लिए, कह रहा है कि आपको दिल खोलना है। कह रहा है अगर आप दिल खोलने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर हिजकिया अगर मरम्मत करा सकता है, मुझे राजा बना के दिखा, मैं तेरे पूरे चर्च की मरम्मत कराऊंगा, मैं पूरा चर्च ही नया कर दूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसा फैसला लेना। दाऊद ने जिस दिन
फैसला लिया, परमेश्वर ने कहा जा करा दाऊद तुझे राजा बनाऊंगा। भेड़ बकरी जगाने वाला था, परमेश्वर ने राजा बनाया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप परमेश्वर के लिए अगर आप नहीं कर सकते तो आपको कह रहा हूं कि आप ऐसा भी कह सकते हैं, परमेश्वर तू मुझे एक बार ये आशीष दे, मैं पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं दुनिया को फोन करके बताऊंगा यीशु मसीह परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कह रहा है मेरे लिए यही सबसे बड़ा उत्तम दान है। याद रखना सबसे बड़ा उत्तम भेंट यही है। और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज रात खोलने वाला है जिसके दिमाग में ठन गई है, मैं कह रहा हूं वो राजा बनेगा आज रात के बाद। फिर कहना मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होगा जिन्होंने इस बात को सुन लिया और समझ लिए। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें और इसी समय पवित्र आत्मा को कहें। हो सकता है आज आपने भी प्रेयर फास्टिंग के लिए, बीज दशमांश के लिए आपने दिल ना खोला हो, लेकिन आज पश्चाताप करो कि परमेश्वर मैं आज से खोलूंगा। अगर तेल वाली नहीं समझी, मतलब कि अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके आसपास कोई नहीं समझ रहा डोर खोलने के लिए, कि वो जो तेल वाली स्त्रियां थी उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, वो मूर्ख ने नहीं समझा कि तेल क्यों लेना चाहिए मोल, और इसी समय उसने तेल को मोल लिया समझदार ने और उसने समझ लिया। परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो प्रभु के दास ने बोला वो कर लिया। नामान को जो बोला अलीशा ने उसने कर लिया, वो आशीषित हो गया, उसने अपना डोर खुलवा लिया चंगाई का। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये तो तेल बेचते हैं, तो साबुन बेचते हैं, ये तो फलाना बेचते हैं। मैं अगर अपना डोर बंद करवाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अपने अंदर विश्वास की बात खोलना है। मैं फिर कह रहा हूं अगर आज आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, अगर आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं होली स्पिरिट आज रात आपके लिए डोर खोलने के लिए जा रहा है। लेकिन आपको उससे पहले आपको अपने बच्चों को फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से अपने बच्चों का गेट कीपर मैं बनूंगा, अपने दिल का गेट कीपर मैं बनूंगा, अपने दिमाग का गेट कीपर मैं बनूंगा। दाऊद ने गेट खोलने का फैसला लिया और परमेश्वर ने कहा कि ये गेट खोलना मांग रहा है, कह रहा मैं इसको राजा बनाऊंगा। आप कहो परमेश्वर कि मुझे ये सेवा दे कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में जाकर गेट खोलूं। याद रखना मैं कह रहा हूं जितने गेट कीपर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गेट कीपर बन जाओ जाकर चर्च के बाहर, हाँ जी मुझे गेट कीपर है। मैं फिर कह रहा हूं अपने अंदर गेट कीपर बनो। सबसे पहले प्रार्थना करने का गेट कीपर बनो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषें खोलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो नेहमिया ने जो शहरपनाह बनाई सिर्फ 52 डेज में बन गई। आज हो सकता है आपकी 52 साल भी हो गए, आपके पास एक घर भी ना हो, लेकिन आज वो शराब आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आप 52 साल हो गए हैं लेकिन आपके पास बच्चा नहीं है, 52 ईयर्स हो गए हैं लेकिन आपके पास कोई आशीष नहीं है। लेकिन आज से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा सुबह उठकर तेरा दरवाजा खटखटाऊंगा, प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर जाऊंगा और सुबह नहीं मैं हर संडे चर्च का दरवाजा खटखटाऊंगा, कि मैं इस मिस्ट्री में ऑनलाइन चर्च में दरवाजा खटखटाऊंगा। आपने जो शेयरिंग की है, आपने डोर खुलवाया अपने लिए, जो आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं डोर खुलवा रहे हैं। आपने अपने अंदर ये फैसला लेना है कि ये 3 बातें जो मैंने आज आपको सिखाई कि परमेश्वर उन लोगों को कभी राजा नहीं बनाता जो लोग परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करते। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने राजा बनाया क्योंकि आपको बताया हिम्मत उसके अंदर थी और उसने विश्वास के साथ मरम्मत कराई। आज वो लोग कभी भी चर्च बिल्डिंग, क्या वो लोग कभी भी, मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोग बड़े मुकाम तक कभी भी नहीं जाते जो लोग करके अपने गेट का खुद ध्यान नहीं रखते, अपनी आत्मा का खुद ध्यान रखते, अपनी चीज, अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपने मन का, अपने बारे में 2 मिनट सोचो बैठ करके मैंने आज पूरे दिन में क्या अपराध किया, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अपने कैरेक्टर का जब आप ध्यान रखते हैं तो उस दिन से परमेश्वर आपकी ओर फेवर करता है, आपके लिए डोर खोलना चाहता है वो। इसलिए आज आप जो जितने भी मुझे देख रहे हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए डोर खोले, नेहमिया की तरह 52 डेज में उसने उसकी शहरपनाह को बना दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी एक बड़ी कंपनी हो जाए, तो याद रखना अपने आप को आज से आप परमेश्वर को समर्पण करना है। अपने हाथों को उठाओ और जिसमें मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग हाथों को उठा रहे हैं, मैं आज से उन्हें ब्लेस करता हूं। यू आर ब्लेस, यू आर ब्लेस, यू आर ब्लेस। और इसी समय आज से बोलना स्टार्ट करो कि आई एम सुपर ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। आई एम सुपर ब्लेस। आज से आप ब्लेस नहीं बोलो अपने आप को, आज से आप किसी को ब्लेस नहीं करो, आज से सुपर ब्लेस करो, क्योंकि आपने डोर खुलवा लिया। आज आपने डोर खुलवा लिया, आपने फैसला ले लिया, आज आपने डोर खुलवा लिया। आज से आप ब्लेस नहीं होंगे, सुपर ब्लेस होंगे। 7 दिन बोलते रहना आई एम सुपर ब्लेस, आई एम सुपर ब्लेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सुपरमैन बन जाओ, लेकिन आप सुपर ब्लेस। मैं कह रहा हूं कि आज आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज इस समय ऑनलाइन में पवित्र आत्मा जी तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना, और परमेश्वर मैं आज इन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं। पवित्र आत्मा जी ये सच में परमेश्वर आज एक बड़ा
डोर अपने लिए खुलते देखें यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, पवित्र आत्मा जी, मैं जो आज तक अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं गया, मैंने पवित्र आत्मा जी जो आज तक परमेश्वर प्रार्थना में अपना डोर नहीं खोला, परमेश्वर अपनी प्रेयर लाइफ को नहीं बढ़ाया, और जो मैंने आज तक पवित्र आत्मा दान देने में, दशमांश देने में पवित्र आत्मा जी ढील की, कमजोरी की, अपना दिल नहीं खोला, चोरी किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने लिए डोर खुलवाऊंगा और मैं अपने आप आज अपने कानों पर, अपनी आंखों पर, अपने मन पर कंट्रोल करूंगा प्रभु जी। मैं कुदृष्टि नहीं डालूंगा परमेश्वर, मैं इधर संसारिक चीजों को नहीं देखूंगा, बुरी बात मुंह से नहीं बोलूंगा, बुरे कामों को मैं अपने कानों से नहीं सुनूंगा और ना खाऊंगा। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर जो पश्चाताप कर रहे हैं तो उनके लिए बंद पड़े डोर खोल रहा है यीशु मसीह का नाम में, खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आत्मा में कोई मुझे महाराज से देख रहे हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरा नाम संतोष है, और मैं ऐसे अभी प्रार्थना करते करते मुझे होली स्पिरिट ने कहा इसको बोल दे, तेरे लिए बंद पड़े दरवाजे खुल रहे हैं, तू मुझे देख रहा है, तेरे लिए बंद पड़े दरवाजे खुल रहे हैं। और 21 डेज में, वो 52 डेज के अंदर, 21 डेज क्लियर होने के बाद 52 डेज के अंदर आपके लिए एक बंद पड़ा दरवाजा खुलेगा और आप हैरान होंगे, आप उसी समय बड़े खुश होंगे और ये बात आपको याद आएगी, क्योंकि परमेश्वर एक बड़े करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपका पास करने वाला यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से इनके लिए बंद पड़े दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और जिन लोगों ने आज से पवित्र आत्मा फैसला लिया प्रार्थना करने का, पवित्र आत्मा तेरे वचन को मानने का कि मैं यीशु मसीह को डोर मानूंगा, आज मैं पेड़ पत्थर को डोर नहीं मानूंगा, आज से मैं पवित्र आत्मा जी तुझे डोर मानूंगा और तेरे पास आऊंगा, तेरे पास आऊंगा, मैं किसी मनुष्य के पास नहीं, तेरे पास आऊंगा और परमेश्वर अपना दिल खोलूंगा तेरे लिए। और पवित्र आत्मा जी ऐसे लोगों को तू राजा बनाएगा आज से यीशु मसीह का नाम में। इनकी मन की कामनाएं पूरी हो यीशु मसीह का नाम में, इनकी मन्नतें पूरी हो, इनके मन में जो सवाल चल रहे हैं पवित्र आत्मा जी आज तू उन सवालों का उत्तर दे और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर इसी समय, इनकी आशीषें खोल दे मेरे कहने से पवित्र आत्मा जी आज खोल दे। और इसी समय स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह का नाम में, स्वर्ग खुल जाए यीशु मसीह का नाम में, हर एक आशीष इनकी खुल जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। परमेश्वर मैं ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं ऐसे कोई बहन है सोनिया दिल्ली से, और तू अपने फाइनेंस में चमत्कार को देखेगी। एक बहन है दिल्ली से और उसके पास एक बेटी है, और मैं देख रहा हूँ अभी आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आपका कोई रेस्टोरेंट है दिल्ली के अंदर लेकिन वो चल नहीं रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपको एक चेंज करना है, अभी एक चेंज करना है, और अभी इसी समय परमेश्वर आपको रेस्टोरेंट एक नई जगह पर लेकर जा रहा है, वो ब्लेस होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी पास्टर को पीटा है और इसी समय उसकी फैमिली में उसकी वाइफ बड़ी दुखी है और वो पास्टर अंदर से बड़ा दुखी है, कुछ ऐसा हो रहा है यूपी में देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में। और परमेश्वर का आत्मा मुझे एक दर्शन में दिखा रहा है कि तेरे लिए एक मुकुट परमेश्वर ने तेरे सिर पर रखा है और तू बड़े आनंद को देखने वाला, तेरी बढ़ोतरी का साइन है यीशु मसीह के नाम में। मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ मीनू तेरे घर को पवित्र आत्मा बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका घर आपको परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। आपके बच्चों के कान में, मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र से कोई मैं देख रहा हूँ उसके बच्चे के कान में कोई सुनता नहीं है, मतलब कोई एक कान से कोई सुनने में प्रॉब्लम है, और इसी समय परमेश्वर आपके ऊपर वो इसी समय ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ कि मनदीप कोई बढ़ोतरी के लिए, आप लुधियाना से और जलंधर से मुझे देख रहे हैं और कोई यूएसए से मुझे देख रही है मनदीप, आपके घर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा और इसी समय आप महसूस करेंगे, मैं उन कानों से सुन रहा हूँ और आप महसूस करेंगे। होली स्पिरिट मैं विश्वास करता हूँ इसी समय परमेश्वर तूने इस मनदीप को ब्लेस किया आज यीशु मसीह का नाम में, ब्लेस किया यीशु मसीह का नाम में। आप एक बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे, 100% आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूँ नरेंद्र तेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा है और इसी समय तू कंफ्यूज हो रहा है, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके घर में से लड़ाई झगड़े को खत्म कर रहा है और आपके लिए अगर आपको वो गाड़ी घर ले रहे हैं लेने दो, 3 महीने के अंदर आपके पास एक गाड़ी की ब्लेसिंग और घर की ब्लेसिंग परमेश्वर आपको रिलीज कर रहा है स्वर्ग से यीशु के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कहने से हो रहा है। बाइबल बोलती है मरकुस की किताब में लिखा 11:24 में, अगर तुम संदेह ना करो और विश्वास से कहो कि पहाड़ उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। कह रहा जो तू कहता है वो हो जाएगा। आप समझना है, आपको प्रतीति कर लेना है, आज विश्वास कर लेना कि हाँ परमेश्वर तू जो कह रहा है मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा ऐसा होगा। अब अलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। मैं देख रहा हूँ हिमाचल से कोई इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूँ मत लड़ना, तू हार जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ अगर आप मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपके पैसे को, फाइनेंस को बचाना चाहता है और आपको इस बात पर बिलीव करना है। अभी ठहर जाओ, अभी समय नहीं आया।
अभी शिलो में आओ और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। अगर आज आप फिर भी आप जीतना चाहते हैं तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको आपके पीछे कोई जादू टोने की प्रॉब्लम डाली हुई है। आपको आना पड़ेगा। जब तक आप सिर पे हाथ रख के दुआ नहीं कराते तब तक आपके ऊपर से बंधन नहीं टूटेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए आप क्योंकि यीशु मसीह को नहीं जानते, आप उसकी पावर को नहीं जानते, आपको आना है और आपको ये फैसला लेना है कि मैं सिर पे हाथ रख के दुआ कराऊंगा। परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्लेसिंग दे इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि कोमल तू मुझे पाकिस्तान से देख रही है और इसी समय तुझे परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है, बहुत रूहें बचाने के लिए परमेश्वर एक तेरे हाथों पर एक जलाल को उतार रहा है और अनॉइंटिंग को उतार रहा है और ब्लेसिंग को खोल रहा है। और इसी समय तू ब्लेस हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ नीलिमा और नीलम, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपके फाइनेंस को कोई सैलरी, कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपका फाइनेंस बढ़ने के लिए जा रहा है। कोई मुझे SRNM नाम वाले कनाडा और फॉरेन से, इटली से ऐसे मुझे देख रहे हैं, USA से, UK से, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपका जॉब में ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनके घर में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए, पत्थरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं। आप इसी समय जो लोग चाहते हैं कि आज मुझे हीलिंग मिले, जो भी कोई बीमार है, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाऊं और देखो परमेश्वर चमत्कार करेगा। मैंने कहा था जो लोग साल्ट आज पिएंगे मेरे साथ पानी में डाल के, उनके बंधन टूट जाएंगे। और इसी समय ये पानी में डाल के अब इसी समय आप साल्ट पिएंगे, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, आप इसी समय अपने पानी में साल्ट डालो और देखो परमेश्वर चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में उठाया, परमेश्वर आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो इस समय, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं इसी समय देख रहा था, मैंने बताया था आपको कि कोई जानवर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आएगा, और मुर्गे में आया, बंदर में आया, कुछ ऐसा आया। मैं फिर देख रहा हूँ कोई फॉरेन कंट्रियों में, कोई इंडिया में भी कोई ऐसे जानवरों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और कोई वायरस फैलेगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई वायरस फिर से फैलना चाहता है, लेकिन परमेश्वर सारे देशों के ऊपर दया करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर इसी समय दया कर। किडनियों की प्रॉब्लम है, किसी को अपने हाथ रखो, अपनी किडनी पर हाथ रखो, इसी समय किडनियों के ऊपर से वो शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बाहर इसी समय पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कैंसर बाहर, और चश्मे उतर जाए, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, अंडर आर्म्स में से गिल्टियां बाहर जाए, ब्रेस्ट में से गिल्टियां बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ राचार लबा सना योवरे रे 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 रे, और इसी समय पवित्र आत्मा ये लोग आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए। बवासीर बाहर आए, इसी समय मैं देख रहा हूं किसी को बवासीर है और मुझे होशियारपुर से देख रहा है, लुधियाना से देख रहा है, आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का बिजनेस बंद पड़ा है, परमेश्वर खोलने वाला है। कोई बच्चा ICU के अंदर है, दिल्ली छत्तीसगढ़ से कोई मैं देख रहा है, महाराष्ट्र से देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ रेलवे में कि कोर्ट में के कोई केस है, रेलवे की कोर्ट, रेलवे का या कोई बंदा है, कोई कुछ भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कोर्ट केस है, मैं ऐसा आत्मा में देख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ उड़ीसा से आप मुझे देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, और इसी समय परमेश्वर आपके ऊपर से वो कोर्ट केस हटा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र साइड के और जो इधर अभी इसी समय दिल्ली साइड के जो डीलर हैं आसपास के, गुड़गांव इधर उधर, उनके लिए अभी काम बंद पड़े हैं। लेकिन अभी अगर आप एक फैसला लें कि मैं इस मिस्ट्री में, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, अब 10% मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बोऊंगा, कहीं भी बोओ आप, आपके लिए बहुत बड़ी बढ़ोतरी परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इसी समय एक बड़ा चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। फिर देख रहा हूँ कैसे SRMGP और माधुरी, ऐसे देखता हूँ गवर्नमेंट जॉब की आशीषें आ रही है आपके घर में और ब्लेसिंग आ रही है। इसी समय अनॉइंटिंग वाटर एंड साल्ट आप मिलाएंगे इसके अंदर। पवित्र आत्मा जैसे अलीशा ने नमक मिला दिया पानी के अंदर और पवित्र आत्मा हाथ रखा और नए प्याले पर दुआ किया और कहा कि परमेश्वर आज से आशीष आए। जो मुझे देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे देख रहे हैं सपना, जसप्रीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ, रेखा, माया, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कमला, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपके बारे में क्यों बोल रहा हूँ। किसी समय जो लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है, अब इसी समय बंधन को तोड़ना चाहता है। मैं देख रहा हूँ रेनू, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि रेनू का, मैं कह रहा हूँ आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, आपके पास बच्चा नहीं है, आपको कोई शुगर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं होली स्पिरिट आपको बोल रहा है, अब इसी समय आज़ाद कर रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जो पिए आज सच में परमेश्वर, जैसे इजराइल के अंदर मेरे प्रभु उन बहनों को बच्चे हो गए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर,
वो औरतें बांझ हैं जो पवित्र आत्मा इसी समय बच्चा जने यीशु मसीह के नाम में प्रेग्नेंट हों। और परमेश्वर जो लोग इस समय मुझे देख रहे हैं इस जल पर हाथ लगाकर बैठे हैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि जिनको कोई रात को ड्रीम्स कोई डिप्रेशन इसी समय जाए उनके ऊपर से पीते यीशु मसीह के नाम में। कर्जे के श्राप जाए उनके ऊपर से, आज से उनकी बुद्धि खुले और कामयाब हो। और जो कोई नशा करता है परमेश्वर जब वो पानी पिए नशे के बंधन टूट जाए इसके ऊपर से यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा इनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए, कैंसर के श्राप खत्म हो जाए, इन्फेक्शन शरीर में से खत्म हो जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन जाए यीशु मसीह के नाम में, आउट यीशु मसीह नासरी के नाम से फ्री हो जाओ। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब इसी समय आपने मेरे साथ इस पानी को पीना है। सपना को देख, जो लोग सपनों को दे, और इसी समय जो लोग इस पानी को पी रहे हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज आपने बहुत सारे लोगों को छुआ और बरकत दिया यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनके घर में और इसी समय इनके जीवन में आशीषें आना स्टार्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन टूट जाए। इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी के बाल झड़ते हैं और इसी समय वो बाल झड़ना बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ हांगकांग से कोई मुझे देख रहा है और उसके स्टोमक की प्रॉब्लम है और इसी समय वो मैं देख रहा हूँ कि कानों में भी ऐसे सूं की आवाजें आती हैं। हांगकांग से आप मुझे देख रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय परमेश्वर वो प्रॉब्लम से इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ सावित्री, मैं देख रहा हूँ सवित्री और ऐसे आपके PR की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कनाडा के लिए अप्लाई करो, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कोई नेपाल से मुझे देख रहा है, इसी पाकिस्तान से देख रहा है, UK और कनाडा के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। कोई बहन मुझे UP से देख रही है और इसी समय उसके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, आपको 3 हफ्ते के बाद और तीसरे महीने में गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बिहार से देख रहा है, हमारी बिहार ब्रांच से देख रहा है, ममता तुझे बच्चा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। जैसे आत्मा में देख रहा हूँ कोई हमारी इस समय फाजिल का ब्रांच से देख रहा है और इसी समय वहाँ पर बच्चा नहीं है किसी को, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ और परमेश्वर बेटे की आशीष दे रहा है, कोई ऐसे मांग रहा है। जैसे देख रहा हूँ मोगा ब्रांच से कोई देख रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आप अभी बुलेट चलाते हैं और इसी समय आपको गाड़ी के लिए और बाहर के लिए फॉरेन के लिए रास्ते अभी खुले नहीं है और खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूँ किसी को, कोई मुझे USA से बहन देखती है, आपका नाम जेड से है और जूबा ऐसे बोलते हैं और आपका नाम एक R और S से है और परमेश्वर आपके कामों को खोल रहा है। एक बहन है USA से और आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप बहुत हेल्प करते हैं मिनिस्ट्री के कामों में। परमेश्वर का आत्मा आपकी बेटी को लेकर आप बड़े परेशान हो और आप इस समय चिंतित हो। पवित्र आत्मा आपको हीलिंग दे रहा है, आपकी बच्ची के लिए परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। जो भी आप इस समय बेटी के लिए खास कर बोल रहे हो, आपके पास बेटी है और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज कर रहा है, आप बच्चों की तरफ से बड़ी शांति पाने वाले हो। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का। पवित्र आत्मा जी इसी समय जिन लोगों ने 3 दिन लगातार बीज बोया है, मैं उनके लिए मिराइकल मनी की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो लोग चाहते हैं कि मेरे ATM पर आशीष आए, मैं उन लोगों को फिर बोल रहा हूँ जिनको जॉब की और जो कोई बड़ा काम होता देखना चाहते हैं, वो 3 दिन की बीज का एक्सपीरियंस करके देखो। शैतान आपको रोकेगा, आप 3 दिन लगातार बीज नहीं बो पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से आप बोएंगे। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो बोएंगे वो चमत्कार को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ 3 दिन बीज बोना, जो सच में आज से फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, इसी समय मिराइकल मनी हो जाए, मिराइकल हो जाए, मिराइकल हो। जॉब में, घर में, परिवार में, बच्चों में, बिजनेस में ब्लेसिंग आई यीशु मसीह का नाम। इनके शरीर में ब्लेसिंग आई यीशु मसीह का नाम और एक बड़ा मस्सा स्वर्ग से उतरे और आशीषें देखें यीशु मसीह के नाम में और इसी समय ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ, ऐसे बोलो आमीन। मैंने ऐसे आत्मा में देखा अभी इसी समय जिनके कार्ड पर ऐसे मैं देखता हूँ, ऐसे जिस कार्ड पर अभी जैसे यहाँ पर लिखा, लेकिन मैं उस नंबर को दिखा नहीं रहा हूँ आपको, इसके कार्ड पर ऐसे आता है जैसे 24 या कहीं भी आता है, या फिर ऐसे आ रहा है 54, या फिर ऐसे आ रहा है कि 11 या फिर 017733। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि होली स्पिरिट आपके फाइनेंस को आज से चौड़ा कर रहा है यीशु मसीह का नाम, आपके तंबू को चौड़ा कर रहा है। मैं देख रहा हूँ सुखा, सुखी, सुरीखा, ऐसे कुछ नाम है। आपके घर में कोई मैरिज का प्रॉब्लम है, कनाडा के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देखता हूँ आत्मा में हरमन, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू लंबा होता जा रहा है लेकिन ध्यान नहीं दे रहा, कुछ शरीर में कुछ एलर्जियाँ आपको टच कर रही हैं, आप बाइबल पढ़ने में कमज़ोर हो रहे हो। परमेश्वर आपके लिए कोई अच्छा अनुग्रह करना चाहता है, कोई रास्ता खोलना चाहता है। अभी इसी
समय परमेश्वर की ओर ध्यान लगा, पवित्र आत्मा तेरे से बात करना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि तू इधर उधर की बातें छोड़ दे, मोबाइल देखना कम कर, तेरे लिए कोर्ट वर्ड में बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है। अभी इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा रास्ते खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। एक माँ मुझे देख रही है यूएसए से, और इसी समय उसके बच्चे को कुछ बैड प्रॉब्लम्स हैं और बैड हैबिट हैं, और इसी समय आप उसके लिए बड़ी चिंतित हो, आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपका बच्चा आज़ाद हो रहा है। इजराइल से कोई बहन ट्रांसफर चाहती है, इंक्रीज चाहती है, आगे वीज़ा, गुड न्यूज़ मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खो रहा है। मैं देख रहा हूँ एक पाकिस्तान से पास्टर मुझे देख रहा है, और इसी समय चाहता है कि मेरे चर्च बढ़े, और इसी समय आपको गुड न्यूज़ मिलेगा इस हफ्ते के अंदर। ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। सुनीता मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, एक हरियाणा से मुझे देख रही है, दिल्ली से मुझे देख रही है, और एक यूएसए से मुझे देख रही है। आपको परमेश्वर जो मुझे यूएसए से देख रही है, आपके घर में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है, फाइनेंस के अंदर ब्लेसिंग दे रहा है, आपके वीज़े की ब्लेसिंग दे रहा है, बढ़ा रहा है, कुछ भी जो आप चाहते हो पीआर। लेकिन जो दिल्ली और हरियाणा से सुनीता को देखता हूँ, बेटे की आशीष मिल रही है। पवित्र आत्मा ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग मुझे इस समय ऑनलाइन हाथ उठा के देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरा दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा परमेश्वर, तागे तबीजों में नहीं। मेरे प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। पवित्र आत्मा से लोगों को ब्लेस करता हूँ आज मैं यीशु मसीह के नाम में। सुपर ब्लेस हो जाए, सुपर ब्लेस हो जाए। और सच में प्रभु जिन्होंने आज फैसला लिया कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी खुद गेट कीपर बनूंगा, मरम्मत कराऊंगा, तेरे कामों में हेल्प करूंगा। परमेश्वर 52 डेज में इनका बड़ा काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा 52 डेज में आपका कोई बड़ा काम करेगा। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे, आशीष दे यीशु के नाम में। आइए हम इतने गवाही सुनेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए खासकर प्रेयर करूँ मैं, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर कोई जॉब में चाहते हैं, तो मैं खासकर गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए कोई जॉब और कोई फाइनेंस में जो भी कामयाब नहीं हो रहे, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आपके पास कोई नहीं है आसपास तो फोटो ले सकते हैं बच्चे की। 2 मिनट अभी गवाही सुनेंगे। जय मसीह की प्रॉफिट जी को, जय मसीह की सारी कलीसिया को। मेरी गवाही ये है कि प्रॉफिट जी आप एक बार प्रोफेसी कर रहे थे, कनाडा का वीज़ा मिलने जा रहा है। पवित्र आत्मा जी जिनके पास कोई कनाडा का वीज़ा नहीं है, यूके का, कोई यूएसए का, और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि तेरा नाम एस से और आर और एम से, जी से, याद रखना गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और उसी टाइम पे मैंने फिर से रिसीव किया, और उसी टाइम पे मेरी बेटी एक ही एग्ज़ाम में से पास हो गई। अभी वो कनाडा में है, उसको वीज़ा भी मिल गया, अभी वो कनाडा में है, और अभी उसको वहाँ पे 1.5 साल हुआ है। वो बहुत खुश है। थैंक यू सो मच पापा जी, थैंक यू सो मच। सारी कलीसिया को जय मसीह की। सारा मान, महिमा, आदर हम यीशु मसीह को देते हैं। जय मसीह की। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही के लिए। इसको वीज़े की आशीष मिला। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। आइए हम इतने एक और गवाही सुनेंगे। परमेश्वर काम करे। जो लोग चाहते हैं कनाडा का वीज़ा, अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा ब्लेस कर उनको यीशु मसीह के नाम। जिनके नाम GRSMNPKLY से हैं, उनको गुड न्यूज़ मिलेगा फॉरेन की। आप विश्वास करें, परमेश्वर काम कर रहा है। आइए हम एक और गवाही सुनेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मैं खरड़ पंजाब से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे हाथों में 2-3 साल से मस्से हो गए थे, मेरे पैरों में भी बहुत बड़े मस्से थे। मैंने दवाई भी ली, लेकिन मुझे उससे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की ऑनलाइन मीटिंग रिसीव की, और मैं चर्च भी गई। वहाँ से मैंने अनॉइंटिंग ऑयल लिया, वो मैंने अपने हाथों में लगाया, और प्रेयर भी सुनती थी और प्रेयर भी करती थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने मिले प्रोफेसी की कि जितने भी बीमार हैं वो चंगे हो रहे हैं, और गिल्टियाँ, रसूलियाँ गायब हो रही हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे पेट के राइट हिस्से में पानी वाली गिल्टियाँ भी थी। मैंने 6-7 महीने पहले ही चेक करवाया था, तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपको पानी वाली सिस्ट है। तो मैं उसकी वजह से बहुत परेशान थी। फिर मैंने ऑनलाइन पापा जी की प्रेयर रिसीव की, और इसी समय परमेश्वर आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली में से गिल्टियाँ, रसोलियाँ इसी समय गायब हो रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक दाद इसी समय खुजली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, जिसकी वजह से मेरे पेट में बिल्कुल भी पेन नहीं है, और मैंने कोई दवाई भी नहीं ली थी सिस्ट की। और जो मेरे हाथ हैं बिल्कुल साफ हो चुके हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी।
मैंने बहुत दवाइयाँ ली थी अपने हाथों और पैरों के लिए, जो मुझे मस्से हो गए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु के दास के द्वारा प्रोफेसी रिसीव करने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं परमेश्वर के दास का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि देखो, इसने ऑनलाइन रिसीव किया और रसोलियां गायब होगी। ये परमेश्वर का चमत्कार है। कोई बहन मुझे पाकिस्तान से देख रही है और इसी समय उसके बच्चे दानी में कोई प्रॉब्लम है और इसी समय रसोलियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और कोई भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, रसोली इसी समय बाहर जाए, रसोलियां गिल्टियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और आप विश्वास के साथ इस हफ्ते में चेक करें, आपकी गवाही आएंगी यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने अभी अनॉइंटिंग वाटर साल्ट पिए, इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो और देखो, खाया पिलाया बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए। इसी समय गिल्टियां, रसोलियां, शुगर, टाइफाइड इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। अरे गंदी स्पिरिट छोड़ दें इन लोगों को और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं इनको छू कर आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप आने वाले समय में परमेश्वर की प्लानिंग को देखेंगे, गुड न्यूज आपको मिलेगा। मेरा नाम कुसुम है, मैं गुजरात से हूँ और मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु जी ने प्रोफेसी किया कि जिन जिन लोगों को गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, उन लोगों को फिनिश होने जा रहा है। रसोलियां बाहर जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, गिल्टियां बाहर जाएं, आजाद हो जाएं, परमेश्वर आजाद हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैंने रिसीव किया। जैसे ही मैंने रिसीव किया, तुरंत मुझे ऐसा लगा कि मेरा लहू निकल रहा है। जैसे ही मैंने जाके चेक किया और तुरंत मेरा उसी टाइम पे फिनिश हो गया। उस बात को लेके मैं बहुत महीनों से परेशान थी। मेरा उठना बैठना सब मेरा इतना परेशान मुझे कर रहा था, पर उसी टाइम के बाद मैं रिलीज़ हो गई। यीशु मसीह की जय। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच। जय मसीह की। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाऊं जिसको जो भी इन्फेक्शन है, हार्ट की प्रॉब्लम, इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय जाए। इसी समय बीपी, शुगर, इसी समय थायराइड और इसी समय यूरिक एसिड बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। टांगों का दर्द जाए, कमर का दर्द जाए और इसी समय पवित्र आत्मा तू बड़ी शांति को रिलीज कर इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं कि ऐसे कोई मनोज आप देख रहे हो मुझे और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मनोज, मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में किसी को बैक पेन का प्रॉब्लम है, स्पाइन प्रॉब्लम है और आपको हीलिंग मिलेगी अभी यीशु मसीह के नाम में। मैं असम से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं पापा जी का लाइव प्रोग्राम देख रही थी। पापा जी बोल रहे थे ए नाम वाले सरकारी नौकरी से ब्लेस होगी। ए से एस से आई आर एफ एन जी एफ से मैं देख रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं रिसीव किया मेरे भाई के लिए। आज मेरा भाई सरकारी नौकरी से ब्लेस हो चुका है। पापा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु जीसस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। देख सकते हैं पिछले संडे जो लोग एप्पल मीटिंग में शामिल हुए थे उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को गवाहियां बन चुकी हैं। परमेश्वर आशीष दे। आप देखें कैसे लोगों ने एप्पल मीटिंग में आशीष पाई और इस संडे भी जो लोग आएंगे उनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। ये संडे आपके लिए आशीष भरा होगा। आप भी इन लोगों की तरह से यहाँ पर आकर आशीष पा सकते हैं। जी सबको जय मसीह की। मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम सुनील है और मेरा गवाही ये है कि मैंने बहुत दिन से टीचर गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं अप्लाई करता था, मगर बहुत दिनों से नहीं होता था। मैंने पापा जी का ऑनलाइन प्रे मैंने देखा और उसके बाद मैंने प्रे टावर पर फोन किया। ए से एस से आई आर एफ एन जी एफ से मैं देख रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। उसके बाद मुझे एक चरण, 2 चरण, 3 चरण मैंने पास कर मैं आज गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो गया हूँ। मैं सारे आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह की और पापा जी को देते हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे। एक गवाही सुनेंगे हम, पवित्र आत्मा आशीषें दे। मैं रोमा प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री फीजी ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी सी गवाही है। पापा जी ने प्रोफेसी किया था कि आर नाम वाले लोग गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस होंगे। ए से एस से आई आर एफ एन जी एफ से मैं देख रहा हूँ कि आपको
गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और प्रोफेसी फुलफिल हो चुकी है। मैं गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुकी हूँ। मैं सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु के दास पापा जी को देना चाहती हूँ। आमीन। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये याद रखना कि इस संडे जो लोग आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ओनली फॉर 52 डेज में अपनी गवाही के साथ आएंगे। क्योंकि इस समय मुझे प्रभु ने कहा कि मैं एक कैंडल प्रेयर करूं लोगों के लिए, लो लगाकर प्रेयर करूं। क्योंकि जब पतरस जेल के अंदर था, पतरस जब बंधन में था, तो उसी समय कलीसिया ने लो लगाकर एक मन होकर जब प्रार्थना किया तो उसी समय उसके बंधन टूट गए। जो लोग यहाँ पर आएंगे, आप देख रहे हैं कि ये जैसे लोग जगह जगह पर इस बार एप्पल मीटिंग में आए थे, देख रहे हैं आप ये औरतें कैसे आगे दौड़कर आ रही हैं और ये कैसे हाथ में पकड़कर लोग एप्पल खड़े हैं। इन सब लोगों ने, जब मैंने एप्पल मीटिंग रखी, सब ने आशीष पाई। और अब फैसला आपने लेना है कि मुझे इस मीटिंग में आना है कि नहीं आना है। मैं कह रहा हूँ कि जब आप लो लगाकर चर्च के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, आप गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा नाम प्रशांत है, मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री फिजी ब्रांच से बोल रहा हूँ। पापा जी ने प्रोफेसी किया था कि लेटर पी वाले लोग नई कार से ब्लेस होने जा रहे हैं। ऐसे में आता हूँ, देखता हूँ कि GRSMNP के नाम वालों को गुड न्यूज़ मिल रही है। एक नई कार के साथ आप ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैंने वो प्रोफेसी रिसीव किया और मैं एक नई कार से ब्लेस हो चुका हूँ। और मैं सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह और पापा जी को देता हूँ। आमीन। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इनके बच्चों की फोटो में इन्होंने पकड़ी है, जो इस हस्बैंड की, कोई परिवार की जो फोटो पकड़ी है, पवित्र आत्मा जी, जो भी कोई नशा करता है इसी समय, जाए गंदी आत्मा, तेरे ऊपर आग डालता हूँ, आग डालता हूँ, यहोवा की आग से जलाता हूं तुझे, फायर यीशु मसीह के नाम से। इसी समय भाग यीशु मसीह के नाम से, निकल जा बाहर, निकल जा बाहर। और परमेश्वर इसी समय तू छू और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ संध्या और मौर्य, और ऐसे मैं देख रहा हूँ कि धनखड़, ऐसे दिनेश, आपके कुछ नामों को देख रहा हूँ। होली स्पिरिट ने अभी आपको ब्लैक मैजिक से आज़ाद किया है, जादू टोने से आज़ाद किया। अब से आप एक रिलीफ महसूस करेंगे और अपनी आशीष को देखेंगे। कोई मुझे इसमें छत्तीसगढ़ से देख रहा है और होली स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं जिनका नाम ऐसे मैं देख रहा हूँ ANGRS से, आपको मकान की आशीष मिल रहा है। ऐसे देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा से कुछ लोग मुझे देख रहे हैं। ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेसिंग देगा। ये लोग इस समय बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे। मैं फिर उन लोगों के लिए खासकर प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि आप देखते हैं हम हर संडे लंगर का हर शनिवार हर इतवार लंगर करते हैं। हमारा मिनिस्ट्री में बहुत खर्चा है, लाइटों का, हमें कुछ सामान की ज़रूरत है, जैसे कैमरे की, हमें हर ब्रांचों में कैमरे की ज़रूरत है। आप देखो वेस्ट बंगाल में भी लगातार लंगर चलता है, वहाँ पर लोग हर संडे लंगर खा कर जाते हैं, जहाँ से भी दूर से भी आते हैं। और देखो आपके सामने वहाँ पर चैरिटी भी की जाती है, लोगों को राशन की हेल्प भी की जाती है। परमेश्वर आशीष दे इन बच्चों को जो ये सेवा करते हैं, जो लोग हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, टीवी मेंबर बनना चाहते हैं, टीवी पार्टनर्स बनना चाहते हैं, जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, और जो लोग हम यहाँ पर आना चाहते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे। आप जो भी कोई हमारी मिनिस्ट्री में बीज बोकर हमारी हेल्प कर सकते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और परमेश्वर आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर जरूर भेजेगा। जो लोग फैसला ले रहे हैं कि मैं भी मरम्मत कराऊंगा चर्च की, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, जो चर्च बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं। देखो चर्च का काम चल रहा है सारी जगह, और स्क्रीन पर देखेंगे। पवित्र आत्मा काम करे और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो लोग इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, दुबई से, दोहा, कतर से, इस समय इंडिया के हर कोने से, नेपाल से, पाकिस्तान से, पवित्र आत्मा जी यूरोप के हर कोने से परमेश्वर जो देख रहे हैं इस समय, पवित्र आत्मा जी उन्होंने भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, मेरे पिता दिल्ली से, आसाम से, उत्तरांचल से, पवित्र आत्मा जी नेपाल से बीज बोया परमेश्वर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से, पवित्र आत्मा राजस्थान से, परमेश्वर विशाखापट्टनम से, इस समय पवित्र आत्मा कर्नाटक से, मेरे पिता केरला से, महाराष्ट्र से, गोवा वालों के लिए पवित्र आत्मा सबके लिए परमेश्वर, वेस्ट बंगाल, गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ब्लेसिंग आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मेरे प्रभु, इनके जीवनों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो। जो लोग 3 दिन बीज बोने का फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर इनके घरों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग 3 दिन लगातार बीज बोकर आप
आशीष लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं खास कर बोल रहा हूँ कि परमेश्वर कोई बड़ा काम उनका करने वाला है। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आप सुनते हैं हर संडे हर वीरवार गवाहियाँ, अभी आप महसूस करेंगे इस हफ्ते में जैसे ही आप बीज बोएंगे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। तो हम सब पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें और वो डोर जो है अब आपको खुलवाना है, आपको डोर के पास आना है। जो लोग इस संडे विजिट करने के लिए आ रहे हैं परमेश्वर उनके जीवनों में चमत्कार कर रहा है। आइए हम एक स्माइल दें खुदा को कि सच में हाँ मैंने तेरे वचन को तेरे कलाम को सुना, प्रार्थना को रिसीव